Is he there? Hello. Hello. Yeah. हेलो भाई, ऑडिबल हूँ? Yes. Loud. अरे बाहर एकदम फॉर्मल वेयर बन के गए थे रे आप तो। Normally casual types. अच्छा, बाहर घूम रहे थे क्या? नहीं, actually I was at my sister's place. अच्छा। जब मैं बिज़ी थे मुझे बता देते, मैं आपको करो था मैं थे उसमें क्या है? Oh, shoot जरूरी. शूट ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, आप क्या आज कुछ है टॉपिक आपके पास? कि मैं एक आप चालू कर रहे हो कि मेरे पास भी है 2-3 है, आप चालू करो बताओ। नहीं सिर्फ तुम चालू करो actually. अच्छा है, I contribute in something. हाँ, चलो। अरे क्योंकि अपन पता है कल बात की अबाउट 1 मिनट मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ। से समथिंग जस्ट एक फटाक से। Hi Siddesh, how are you? अरे ग्रेट मैन। अच्छा, दोनों आ रहा है अपना डिस्प्ले और ये भी। हाँ, ब्रो सो देयर इज़ वन सीरीज़ फ्रॉम, आपने देखा है बाय एनी चांस ये वाला? ये बहुत ट्रेंडिंग चालू है अभी। वेरी ओल्ड सीरीज़ 22 का सीरीज़ है। इट्स एक बोल सकते हैं हॉरर फिक्शनल टाइप सीरीज़ है। तो इसमें थोड़ा-सा वो लोग एनर्जीज़ के ऊपर है। आई गेस देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ टाइम ट्रैवल भी इसमें। And, इसमें थोड़ा-सा दे यूज़ अ सेटिंग कॉल्ड व्हिच वी डिस्कस यस्टरडे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, but we can transform energy, right? So there is one writer called Rumi. आपको रूमी पता है by any chance? रूमी राइटर मतलब रूमी की पोइट्रीज वगैरह. Poetries, poetries है। बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज दोज आर रेफरेंस फ्रॉम रूमीज के पोएट्री। इवन ये जो है ना रॉकस्टार, जो रॉकस्टार भी कुछ कुछ लाइंस भी. यस तो नानन परिंदे हो गया, वो सारी चीज़। नारायण परिंदे रूमी का लाइन. रूमी का एक डायलॉग है भाई, मैं इसकी पढ़ रहा था रूमी के थोड़े पोएट्स एंड ऑल। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो अपन पता है अभी बोली कि What you seek is seeking you, right? हाँ ऐसा लिए कर राइट. सो इट्स सो अभी पता है अपन बात की कि वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी, and if we compare our energy to our initial thoughts or memories, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, लाइक आप काम कर रहे हो, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, लाइक लविंग लव टू योर पेरेंट्स, और जो भी आपको पसंद है फ्रेंड्स, या आपको जो भी काम कर रहे हो, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिलता, एंड इवेंचुअली आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मे बी 10 साल बाद, 15 साल बाद, एंड समथिंग हैपन्स एंड यू थिंक ओके ये मैंने तब किया था इसलिए इट्स गिविंग मी रिजल्ट। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता है। एंड दोज एनर्जी व्हेन वी से ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू अस ओनली, इट्स रिलेटेड टू व्हाट वी थिंक, व्हाट वी परसीव एज अ रियलिटी एज वेल, लाइक वैसा भी। क्योंकि कैसे बताओ, द इनिशियल मेमोरी वी हैव जो बचपन का, कि वो बोलते हैं मसल मेमोरी रहता है कि मैं ऐसे साइकिल चलाना सीखा, कि ऐसे बाइक चलाना सीखा, जो इवेंचुअली व्हेन वी ग्रोज वो कुछ मेमोरीज रहते हैं वो चले जाते हैं, इट गेट इरेज्ड ऑफ, और लाइक वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, एंड नए मेमोरीज का फॉर्मेशन होता है। वही वही जो इनिशियल है उसको ही रिप्लेस किया जा रहा है वैसा। हाँ करेक्ट करेक्ट. सो व्हेन वी अभी यस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड अबाउट रीइंकार्नेशन, राइट? अभी हिंदुइज्म में वी थिंक कि जब भी कोई मरता है वो आइदर एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म में, नहीं तो एक एनिमल में बर्थ ले लेता है, डिपेंड ऑन दिस कार्मिक साइकिल्स। बट in Buddhist texts, there is one it's called Tibetan Buddhism. Tibetan Buddhism is different, वो थोड़ा सा डार्क है। अब if we ये बुद्धिज्म बुद्धिज्म में, एंड आई गेस इन सेम इन क्रिश्चियनिटी, दे बिलीव इन रीअसर्शन, समथिंग लाइक दैट। सो वो बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन नहीं होता, जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, इसमें कुछ डेटा है, मे बी MP4 डेटा, लंबिट डेटा है, MP3 डेटा। आई कैन ट्रांसफर इट, अगर ये मोबाइल में रिप्लेस करूंगा टू आईफोन, आई कैन ट्रांसफर दैट डेटा। हिंदुइज्म में वी से इफ वी कैन नॉट ट्रांसफर, लाइक इट जस्ट क्रिएट्स अ न्यू डेटा, लाइक ये टूट के इसका एक नया फॉर्म क्रिएट होगा। क्या क्या आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर, लाइक व्हाट डू यू थिंक? नहीं दो द पॉइंट इज हाँ भाई बताओ भाई, नहीं मैं तो पढ़ रहा था, आप बताओ। जो तो जो हिंदुइज्म का जो बोल रहे हो या फिर किसी का भी, तो आई मीन समहाउ द टेक दैट योर साइड इज करेक्ट. ओके. बट समहाउ कुछ और भी इसमें आगे की चीजें होती है, जैसे कि अगर तुम री पे बात करते हो, तो री पे हिंदू में क्या होता है ना कि एक एक जब कैसे समझाओ कि द पॉइंट इज व्हेन आई मैं ह्यूमन से रिलेटेड जितना मैंने पढ़ा है, मैं ह्यूमन से रिलेटेड ही को समझा पाऊंगा.
when a human body dies, the soul goes to a different kind of, sort of procedures where his deeds has been balanced out. अभी से बता रहे रीइंकार्नेशन का, राइट? हिंदू हिंदू फिलोसफी से बता रहे हो, करेक्ट? हिंदू फिलोसफी से बता कि गरुड़ पुराण का जो कौन है ना, वो बता रहा हूँ। सो द बॉडी गोज टू अ काइंड ऑफ गरुड़ पुराण क्या है, क्विकली बता सकते हो किसी को जो अपने व्यूअर है? क्या छोटा सा बोला जाना। हिंदू में बहुत सारे ग्रंथ है, हिंदू में बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें से एक ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण, जो कि अपने को लाइफ आफ्टर डेथ एंड डेथ क्या होती है, उसके बाद हाउ अ बॉडी गोज टू और दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ्स। तो उस बारे में गरुड़ पुराण एक लिखी गई है किताब। ये हिंदू माइथोलॉजी का, मे बी हिंदू ग्रंथ जिनको बोल सकते हो या वैदिक ग्रंथ बोल सकते हो, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है कि डेथ के बाद क्या होता है, बॉडी को क्या होता है, सोल का क्या होता है, हाउ द सोल गोज टू मे बी हेल और हेवन और समथिंग। ठीक है, उसमें यमलोक जी का जो रोल है, यमदूत जी का जो रोल है, वो हुआ है क्या है, विष्णु भगवान का भी उसमें थोड़ा बहुत विष्णु प्रार्थना के ऊपर भी बहुत कुछ बोला गया है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीजें बताई गई है, सपनों का रोल क्या होता है, बहुत बहुत देवरी के ऊपर भी बताया उसमें, बात किया सॉरी क्या ड्रीम के ऊपर भी बात किया उसमें। के ऊपर गरुड़ पुराण में एवरी ड्रीम के बारे में बात किया है कि लेट्स से सपोज इफ यू आर सीइंग अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ रिच पर्सन, और लेट्स से सपोज इफ यू आर ड्रीम ऑफ बिकमिंग दैट ड्रीम दैट you are feeling that dream that something bad might happen to your to your any of the person, like you are seeing someone's death in your dream, so what does exactly it means, so that sort of stuff every dream का उसमें मतलब बताया है गरुड़ पुराण में कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, तो इट्स अ वेरी वास्ट और बहुत नाइस चीज़ है। हाँ, मैं इसके बारे में तो ठीक है, और गरुड़ पुराण में अब मैं बात करता हूँ रीइन्कार्नेशन पे, इस रीइन्कार्नेशन पे उन्होंने क्या बताया है, जो रीइन्कार्नेशन पे गरुड़ पुराण में कुछ ऐसा बताया गया है कि लेट्स सपोज इफ अ ह्यूमन बॉडी डाइज, सो ह्यूमन बॉडी द बॉडी लीव्स द सोल, आई मीन एज सून एज द बॉडी लीव्स द सोल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट सेज गरुड़ पुराण सेज कि the body or the pain which we or at the time of the living at the time when the soul leaves the body, it is about 40,000 scorpions biting at the same moment। इतना पेन होता है बॉडी को जब वो फुल बॉडी से अलग होता है, एंड द बॉडी यूज टू गो टू अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। उसके बाद उसका बैलेंस, मतलब उसके डीड्स के हिसाब से, राइट डीड्स और रॉन्ग डीड्स और गुड डीड्स एंड बैड डीड्स के हिसाब से उसका पनिशमेंट तय होता है, और या फिर अगर कुछ इफ एवरीथिंग इज गुड डीड देन डेफिनेटली इट गोज टू अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, एंड उसके बाद वापस से उसको नया शरीर मिलता है। तो नया शरीर में तो ह्यूमन जो शरीर मिला हुआ है वो करीब करीब 24 लाख योनियों के बाद मिलता है, 84 लाख सॉरी 84 लैक्स योनियों के बाद ह्यूमन ह्यूमन शरीर मिलता है। तो ये ऐसा पूरा गरुड़ पुराण में बताया है। दिस इज द साइकिल ऑफ सोल एंड एवरीथिंग। तो मे बी आप लेट्स सपोज इफ आई एम डाइंग राइट नाउ, आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट विल आई बिकम इन द नेक्स्ट बर्थ, लाइक पेड़ पौधा जानवर कुछ भी बन सकता हूँ, ऐसा है। अच्छा, ये ऐसे अपन प्लांट भी बन सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो 84 लाख उसमें प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस सब आता है। सब कुछ ओह! ये नहीं पता था मुझे। दिस इज़ डिफरेंट। हाँ, हाँ, यहाँ पे लिखा है। हाँ, सो द थिंग व्हिच यू सेड ना, रीइंकार्नेशन, इट्स स्पेसिफिकली टू द हिंदू फिलॉसफी, एंड देयर आर सम ट्राइब्स फ्रॉम अफ्रीका, एंड अपना ये जो इंडोनेशियन ट्राइब्स है, दे बिलीव इन द सेम थिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रीसकर्शन, आपको पता है बाय एनी चांस ये मम्मीज़, द पिरामिड्स, the concept of mummies, the Egyptian and the old Abrahamic religions, even some of the Abrahamic religion, they believe in the resurrection। इसे देखना, वो बॉडीज को पैक करके रखते थे कि वो वापस से सोल आएगा तो बॉडी में जा सके, दे कैन प्रिजर्व दोज बॉडी। बट हिंदुइज्म लाइक मतलब पूरा अपन डिफरेंट सोचते हैं कि अगर कोई मरता है तो उसकी बॉडी को जला दो, सो इट विल गो टू अ न्यू लाइफ साइकिल वैसा। हम्म। करेक्ट। तो अभी आई मीन हिंदुइज्म में भी है, बट ये शायद मुस्लिम रिलीजन में भी ऐसा ही सोचते हो, बिकॉज दे आल्सो बरी द बॉडी, नो they bury the body or that sort of stuff, anyways That's sorry। why religion, no? In Christianity and Islam religion, Abrahamic, if you talk about Jewish, Islam, or Christianity, they believe in the concept of reincarnation. That's why they bury the body. They don't destroy the body completely. Like we burnt it. Like there will be no single
लाइक व्हाट वी कॉल इट, इट बर्न्ड इनटू एशेस, राइट? उसका कुछ है ही नहीं अभी अस्तित्व उस हिसाब से। बट टॉकिंग अबाउट ये, आई हैव वन क्वेश्चन, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि समबडी डाइज इन दिस रेल, फॉर एग्जांपल ये अपना, रुको मुझे मेरा एनोटेशन बनाने दो। दिस इज अवर यूनिवर्स, ठीक है? यहाँ पे अपना सन है, अर्थ है और अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम है। कोई अगर यहाँ पे मर गया, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो एक कुछ अलग यूनिवर्स में हो सकता है पैदा, कि वही यही यही यूनिवर्स में पैदा होगा? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और मल्टीवर्स का कंसेप्ट तो हिंदुइज्म में बताया है, वो भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो कहीं और जन्म ले रहा हो। हाँ, I think that it is possible, but anyways, it's the creator who knows everything about it. I guess we are. नहीं मतलब जस्ट मैं एक थॉट बोल रहा हूँ, लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। Yeah, but anyways, I mean, I feel personally because Hinduism also talks about the multiverse. If you type that, Hinduism multiverse, so it will definitely give you a hint that 14 loks, 14 lok है. Hey, do you know about that Brahma story? When Brahma came to Vishnu जी saying कि मैं इतना पृथ्वी चला रहा हूँ, अपने ब्रह्मा जी है, उनको 3 चेहरे हैं। एंड इवेंचुअली ही सीज कि ब्रह्मा जी विद 1 सर, ब्रह्मा जी विद 14 सर। वो पता है? डू यू नो अबाउट द स्टोरी? हाँ, आई नो वो हाँ, सब प्लीज विद टू बट मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। अगर तुम बता रहे तो मैं इसके बारे में सुनना चाहूँगा। ये नहीं पता था कि एक एक सी मुझे रुको मैं बताता हूँ। ये मैं पढ़ा था ये। इट्स लाइक मार्वल का कैमियो बोल सकते हो, अलग-अलग ब्रह्मा जी मिल रहे। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, ब्रह्मा जी सी बिकॉज़ ही इज़ द क्रिएटर, राइट? ही इज़ द क्रिएटर, शिवाजी इज़ द डिस्ट्रॉयर एंड विष्णु जी इज़ द प्रिजर्वर। तो ये बे विष्णु जी के पास कि अरे मैंने इतना क्रिएट किया, क्या सुंदर क्रिएट किया। तो विष्णु जी बोले रुको, रुको थोड़ा, थोड़ा रुको। एंड देन ही इवेंचुअली सीज़ कि अलग-अलग ब्रह्मा जी आ रहे हैं, अलग-अलग यूनिवर्स के। इसके पास 1 सर है, 20 सर है, 25 सर है, 35 सर है। एंड ही सीज़ लाइक ओके, आई एम जस्ट वन गाय। सी ना मैनिफेस्टेशन ऑफ इटर्नल इनफिनिट नेचर ऑफ अ ब्रह्मा। एंड बहुत सारे ब्रह्मा जी थे। एंड ही इज़ लाइक ओह फक, ठीक है, सॉरी। एंड वो स्टोरी आगे बढ़ता है। हाँ, सॉरी यू वर टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स इन हिंदू, राइट? मल्टीवर्स इन हिंदुइज़्म। हाँ, प्लीज़। हुँ। तो ये वाला तो ज़िक्र है ना मल्टीवर्स का जो तुम बता रहे, तो वो हिंदुइज़्म में भी बोला गया है कि आई मीन मल्टीपल लोकास हिंदू कॉस्मोलॉजी द थर्ड पॉइंट डिस्क्राइब्स 14 लोकास और रियल्स व्हिच आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. Each loka has its own thing. So I mean, it is possible. I guess it is possible that if I am dying in this universe or maybe in this, because anyways, हम लोग धरती लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में जाते हैं when we become a soul or something. देन वहाँ पे अपनी चीज़ें तय होती है। वहाँ पे अपना अपना सारा पनिशमेंट डीड्स, बैड डीड्स, गुड डीड्स, बैलेंस्ड आउट होता है। यम बिलीव इन दैट? यू बिलीव इन दैट थिंग? समहाउ ये मतलब पता नहीं ना बात कि क्या होने वाला है आगे। हाँ, सो बिलीव see, if you are not believing in the reincarnation or rebirth or that sort of stuff, but anyway, so we don't know about anything what happens after death. हाँ, ये ज़िक्र नहीं है, कोई बता ही नहीं गया। सॉरी टू कट यू हियर, बाय एनी चांस डू यू नो अबाउट द 21 ग्राम थ्योरी? 21 21 ग्राम थ्योरी विद I will show you, I will show you. So there was one researcher, I guess he was a British guy, or um have we talked about this before? I guess I told you in gym. So his name was Duncan Madden. Yeah, this is 20 ग्राम वही यार 21। तो ये एक रिसर्चर्स थे यूएस की, ब्रिटेन के, मुझे पता नहीं, यहाँ पे देख लेंगे। तो वो एक रिसर्च कर रहे थे कि सोल का वेट कितना रहेगा। एंड ही टेस्टेड ऑन मल्टीपल जो भी मरने वाले लोग हैं और जो भी प्रिजनर्स हैं उनके ऊपर जिनको फांसी दी जाती है पिकॉक से। एंड ही सीन कि जब भी कोई मर रहा है तो उसके वेट जब मरता है एग्जैक्टली 21 ग्राम का ड्रॉप हो रहा है, आफ्टर आफ्टर सम पीरियड ऑफ अ टाइम वो सेम वेट हो जाता है। एंड इट वाज सिमिलर, इट वाज इन द रेंज ऑफ 21 to 21.3 ग्राम। एंड बट अपेरेंटली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आ गए कि बोले कि ऐसा आप चेक नहीं कर सकते, ये गलत है, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस हैपन अक्रॉस इसके ऊपर कि जब कोई मरता है किसी का बॉडी, बिकॉज अपना ब्लड फ्लो रुक जाता है एंड देयर आर अदर केमिकल्स रिलीज इन द बॉडी।
तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अपेरेंटली फाउंड कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 21 ग्राम सोल का वेट हो सकता है। बट अगर अपन थोड़ा-सा अदर फिलॉसफी से जाए, सोल एनर्जी इटसेल्फ यू कैन नॉट मेजर, राइट? इट कैन बी 21 ग्राम और 21 किलोग्राम एज़ वेल। किलोग्राम। हाँ, सो वैसा। हाँ, सॉरी, आप वो बोलो, आप बता रहे थे कि मल्टीवर्स। हाँ, तो ये मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी, आई मीन इट कुड बी पॉसिबल दैट इफ आई एम जस्ट डाइंग इन दिस यूनिवर्स एंड गोइंग टू अदर यूनिवर्स, बिकॉज़ द पॉइंट इज़ कि हमारी बॉडी ट्रैवल दूसरे लोक में करती है। तो सॉरी, सोल दूसरे लोक में ट्रैवल करती है एंड वहाँ पे भी वो एक कोई फॉर्म में आती है जहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलता है, बिकॉज़ सोल डज़न्ट इवन एक्जिस्ट इन टर्म इन नेकेड आइज़ और समथिंग। ओके, हुँ। सो उसको किसी फॉर्म में लाया जाता है, वो किसी फॉर्म में होती है, तभी उसको पनिशमेंट वगैरह मिलता है, उसको जो भी मिलता है। बाकी उसके बाद फिर वापस से उसका ताकि रीबर्थ वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो रीबर्थ अब कहाँ हो रहा है, वो तो कोई नहीं जानता और वो कोई जान पाया है ऐसा कहीं मैंने तो सुना भी है भी नहीं है, हाँ। या मेंशन भी नहीं है। तो आई गेस इट्स अगेन अ मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज़ अनसॉल्व्ड येट हाँ, इट नाउ। So, I mean, nobody has ever talked about what happened after life. So, there are a lot of things. See, ऐसे बहुत सारे ज़िक्र भी है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल मरने के बाद मतलब ज़िंदा भी, और उनके इंटरव्यूज़ लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं या जाने हैं, तो वो बोलते हैं कि एक ब्राइट लाइट होती है। आई वाज़ ट्रैवलिंग, 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 कहीं पे ट्रैवल कर रहा था मैं। मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू सुने। टनल की तरह। हाँ, लेकिन टनल की तरह मैं कहीं जा रहा था, ब्राइट लाइट है, कहीं पे कुछ हो रहा है, या फिर ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे यू नो अच्छा, कल मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा था कि मैं तुमको आगे कंटिन्यू कर रहा था, कर्ण पिशाचनी या जो भी तंत्र मंत्र की जो विद्याएँ होती है जिसके बारे में, तो रिलेटेड में कुछ थोड़ा-सा आज हिंट देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो कोई भी ह्यूमन बॉडी में स्पेशली जो वुमेन या जो गर्ल जो जिनकी डेथ होती है रिसेंटली, ओके, आई मीन नोइंगली अननोइंगली जब डेथ होती है, फीमेल्स की। हाँ, वो व्हाट्स द एज यू आर टॉकिंग अबाउट और ऑल एज रेंज? फीमेल्स ऑल कैटेगरीज़ में भी नहीं बोलूँगा मैं, जो अनसर्टेन होती है, अनसर्टेन डेथ्स होती है, कि लेट्स से तुम यूँ समझो कि ये ऐसा है कि एक एक ना शमशान की बाहर एक बॉडी आई है, ठीक है? बॉडी आई है, वो फीमेल की है और बहुत ही कम एज की फीमेल है या अनसर्टेन डेथ्स या जो भी है। तो आइडियली बॉडी जैसे ही डेथ हुई तो बॉडी ट्रैवल करेगी, ठीक है? तो ये जो तंत्र मंत्र जो होता है, वो उसी जलाने के पीरियड के बीच में जब जला रहे होते हो, तो उसके पीरियड के बीच में ही ये सब चीज़ें होती है, तंत्र मंत्र की विद्या है, सो दैट दे कैप्चर द सोल, उसको ट्रैवल नहीं करने देते हैं बेसिकली। एंड वो सोल को यूज़ करते हैं एज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें गुड। ओके, यू आर टॉकिंग लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग, ऐसा रिसर्चेस है बोल रहे कि कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब मोस्टली तंत्र मंत्र सब उन्हीं पे होता है, ऐसा है। ओह! ओके। तो जलाने के बीच में जो ट्रैवल करती होती है, जब सोल निकल रही होती है, जा रही होती है, तब तब उसको उसी पॉइंट पे वहाँ से उसको कैल करना होता है। तो वही चीज़ के बारे में मैं थोड़ा-सा आ रहा था। तो एनीवे, हाँ, वो टॉपिक पे अब इस तरीके से आते हैं अपन कि अब लेट्स से सपोज़ आई हैव डाइड, मैं मर गया या कोई भी और मर गया है जो भी। अब उसके बाद उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? बट अगर लेट्स से ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए जब कोई मरने के बाद 2 घंटे बाद वापस ज़िंदा होके आ गया, ठीक है? तो तब उनसे आप जान सकते हो कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? हाउ हैव यू फेल्ट? आई मीन हाउ व्हाट इज़ डेथ अबाउट? हाउ डू यू फील व्हेन यू वर डेड? How have you felt about all the things, what have you felt, what have you seen, what have not you seen, or that sort of stuff. I mean, everything you can definitely, ask them. So that is their experience. Okay, उसके अलावा कभी कोई एक्सपीरियंस सुना नहीं है कि मरने के बाद ये हुआ, मरने के बाद वो हुआ, मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ गया, या मैंने ये खाया, मैंने वो खाया। अब वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। The theories that we are having, I mean, the thing that is mentioned as a concrete proof is in Garud Puran कि क्या होता है exactly. So I guess that makes it a trustable thing for everyone to believe in that stuff, because anyways it talks about the real facts कि हाँ, मरता आदमी ऐसे है, मरता आदमी ऐसे वो हमने देख लिया, तो मरने के बाद कहाँ जाता है वो भी हमने देख लिया। So that is what I'm trying to say कि this makes a strong point to believe in that Garud Puran. Otherwise, that is the only thing. हुँ। राइटिंग के हिसाब से अगर आप बोलने गए तो ये एक अपने पास बुक है,
which talks about death or afterlife in general. बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक कि क्या ही होगा अपने को भी नहीं पता, वो मानने के बाद ही बेंचो पता चलेगा कि किधर जा रहे हैं, कि नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, कोई तो लिख के चले गया। ओके, ओके। हाँ, दैट्स हाँ, दैट्स कूल। हाँ, बट ओके। अच्छा, तुमने बहुत सारे पॉडकास्ट में क्या कि यू नो पीपल ऑन द रेडियो, मतलब ऐसा बहुत फेमस यूट्यूबर हैं जो जो सोए से बात करता है। अरे! ये हाँ, चूतिया एरिया। ओके, नाम दे दूँगे भूत-वूत, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या पैरानॉर्मल। तो कुछ एक ही बात करता रहता है मेरे ख्याल से। मैंने सुना बीच में ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो नहीं, नहीं, डिटेक्टिव से इट वाज़ फेक, याह, इट वाज़ फेक, इट वाज़ फॉर अरे नंबर्स है तो ये ना ये चीज़ पे मैं आता हूँ, आई विल टेल यू। सो डू यू बिलीव इन दैट कांसेप्ट ऑफ पंचमहाभूत, कि वाटर, ईथर, एयर, like as a human body we are the formation of water, earth, ठीक है। So but if you compare to the ghost or the energy, ठीक है, कोई स्पिरिट है या सोल है, उसमें वो एलिमेंट नहीं है, जैसे वाटर का एलिमेंट नहीं है या अर्थ का एलिमेंट नहीं है, तो कंपैरेटिवली दे आर लाइक वीकर देन अस, सो वी दे कैन नॉट हार्म अस डायरेक्टली। अपन डरते तो भी देखो, मतलब मुझे वो एक चीज़ बताता ना कि आपके पास 5 स्किल है और आपका जो अपोनेंट है उसके पास खाली 3 ही स्किल है, तो आप स्ट्रांग हो गए ना उसके हिसाब से, कोई केस। बट अपन डरते हैं उसके हिसाब से क्योंकि दे कैन कंट्रोल अवर हाउ वी थॉट, अपना ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, डरा सकते हैं अपने को। दे कैन क्रिएट द इल्यूजन, माया। एंड समवेयर अनदर वे देयर वाज वन बुक कॉल्ड, आई गेस आपको पता रहेगा, इट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें दे दीज गाइज टॉक अबाउट बायोग्राफी योगी परमहंस योगानंद, ये वाली का आपने चेहरा देखा रहेगा। बारे में सुना है मैंने। हाँ, दिस गाय, सो देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स इन इट, एंड इसमें क्या दिखा है कि ये जो है परमहंस योगानंद जी, वो अलग-अलग योगीज़ को मिल रहे हैं बचपन में, मतलब वो अभी 18 इयर्स के हैं और अभी वो पूरा इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू मीट डिफरेंट पीपल, तो इसमें एक एक टाइगर बाबा से मिलते हैं, जो एक बाबा है हू कैन फाइट टू टाइगर्स ईज़िली, एंड ही इज़ नॉट लाइक वेरी बिग गाय, नॉर्मल गाय, लाइक मसल एंड एवरीथिंग, एंड वो मार सकते हैं। देन ही मीट एक एक बाबा रहते हैं जिनका नाम रहता है सुगंध बाबा करके, सो ही कैन कंट्रोल द फ्रेग्रेंस। सो अगर आप उनको कोई जैसे ये मोबाइल दोगे जिसका स्मेल कुछ अलग है, एंड आप जो भी चीज़ बोलोगे उनको कि इसमें डालो, तो वो उसको रोज़ का नहीं तो लोटस का स्मेल दे देंगे। एंड इवेंचुअली ऐसे करते-करते ही मेट वन गाय, जो मतलब बोल सकते हैं ऐसे एक लेवल दिखा है कि ये बाबा ये साधना पे है, तो ही कैन हैव दिस एनर्जी, दैट एनर्जी, ऐसा। तो मस्त एक बुक के हिसाब से मस्त है। एंड इवेंचुअली ही मेट 2 इम्पोर्टेंट बाबाज़। तो एक बाबा रहते हैं जो ट्रैवल कर रहे रहते हैं, एंड इवे तभी एक कोई तो चोर भागते जाता रहता है। तो पुलिस वाले को लगता है कि ये बाबा जो है ये चोर है। पुलिस वाला उनके हाथ के ऊपर डंडा मारता है तो उनका हाथ टूट जाता है, लाइक लाइक ऐसा टूट जाता है। एंड वो बोलते हैं, "अरे सॉरी, सॉरी बाबा जी, ये मैंने नहीं किया था, मेरे मन में नहीं था।" तो बाबा जी बोलते, "अरे टेंशन मत ले, मुझे कल यहाँ पे आके मिल जाना।" बोले, "ठीक है।" तो दूसरे दिन जब मिलते हैं वो बाबा का हाथ ऊपर रहता है। सो इट इट टॉक्स अबाउट कि वी हैव रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज़, अपन बना सकते हैं। एंड द थिंग व्हिच यू सेड ना कि वी कैन कम्युनिकेट थ्रू ड्रीम्स, एंड दे टॉक अबाउट वन थिंग कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और एस्ट्रल ट्रैवल। उसमें एक बाबा रहते हैं और इनके जो गुरुजी रहते हैं, और ये जो परमहंस योगानंद जी के गुरु रहते हैं, उन्होंने एक लेटर दिया रहता है वो बाबा को देने के लिए। और ये बोलते हैं, अरे इनको ढूंढो आप इधर, ढूंढो आप इधर। एंड अपैरेंटली दिस गाय इज इनको आते पिकअप करने को ट्रेन स्टेशन के ऊपर। यानी वो आपको कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ? बोलते मुझे पता था तू आने वाला है। अच्छा, तो इनको ये लेते जाते हैं, एंड एक गली में जाके बोलते कि ये गली में है, यहाँ से जाना, और वो गायब हो जाता है। एंड व्हेन ही गोज़ अप ही सीज़ कि वो वहाँ पे बैठे, ही इज जस्ट डूइंग अ मेडिटेशन। तो वो वहाँ रूम में ही बैठे हैं, बट ही इज ट्रैवलिंग थ्रू हिज कॉन्शियसनेस, ऐसा। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ टेलीपोर्टेशन बोल सकते हो। बट बॉडी स्टेबल है, बट बॉडी का एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, बात कर रहे हैं सबसे, ऐसा। आई मीन सी, तो अगर ये वाला जो तुम किस्सा बता रहे हो तो फिर तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ अबाउट दिस कि इस कृष्ण भगवान का एक नाम अलग तुमने भी सुना होगा किस्सा है। तो कृष्ण भगवान ने जब शायद 16,108 शादी थी, शादी की था। बीवियाँ थी, मगर वैसे बीवियाँ नहीं थी, बट एक्चुअली उन्होंने इन्हें
बहुत सारे ना रानियों दासियों के आज़ाद कराया था। तो कृष्ण भगवान की बोलते हैं कि 16,108 बीवियाँ थी। बट शायद नारद नारद ऋषि मुनि जी एक बार ऐसे ही कृष्ण भगवान को ढूँढने आए। तो बोले कि 16,108 बीवियों के साथ वो कैसे रहेंगे? एक साथ तो एक बार में रह नहीं सकते, तो उन्होंने एक कमरा ढूँढा, उसमें कृष्ण भगवान एक रानी के साथ थे। कौन-से कमरे में गए? वो दूसरा कमरा उन्होंने बोला कृष्ण भगवान राधे की थे। खुद के इतने छोटे-छोटे पार्ट्स कर लिए कि ही इज़ इज़ प्रेज़ेंट एवरीवेयर वैसा। एग्रीड है। तो वो आई गेस टेलीपोर्टिंग, और वो भी टेलीपोर्टिंग इज़ अ साइंटिफिक टर्म, बट अगर अगर हिंदी में बोली तब टेलीपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, इट्स मोर लाइक अ स्प्लिटिंग ऑफ अ एटम। वो उनके लिए पॉसिबल है ना, ही इज़ अल्टीमेट ना वैसा। इधर तो वो इतना मतलब कह सकते हो कि योगी के हिसाब से ही इज़ लाइक अ टॉप मोस्ट योगी। मतलब अगर वैसे फॉर्म के हिसाब से बात करने का तो आई आई वाज़ टॉकिंग अबाउट लाइक ह्यूमन इन जनरल, जैसे आप और मैं एक इंसान हूँ। बट अगर अपने को पॉसिबल करना है, इट इट काइंड ऑफ पॉसिबल, उतना टाइम देना पड़ेगा, बट वो आई एम नॉट श्योर। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें योग साधना, मतलब इतने योग साधना है, इतने योग साधना है, इतनी चीज़ें हैं कि अगर उसके बारे में एक-एक चीज़ के बारे में अगर अपन ने ढंग से पढ़ा, तो फिर समझेगा कि क्या होता है। क्या अगर लिखा है किसी चीज़ के बारे में, तो शायद वो ऐसे ऐसे तो नहीं लिख सकते कोई भी। मतलब एक खुद ही माइंड और है तब है, हाँ, कुछ तो सिग्निफिकेंस रहेगा, तो सिग्निफिकेंस रहेगा। सी अगर मेरे को ऐसे ही कुछ भी लिखना होता तो मैं ऐसा लिख देता ना कि मेरे पास अंबानी से भी बड़ा बंगलो है। लिखना होता तो ऐसे ही लिख देता, बट मैंने वो लिखा नहीं। उन्होंने कुछ किसी चीज़ को लिखा है, किसी चीज़ को समझा है, किसी चीज़ को बहुत गहन विचार करके लिखा है। जैसे अगर ऐसा करे या ऐसा कुछ बोले कि यार, तो फिर तो कोई भी किसी भी ग्रंथ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ना बाइबल की वैल्यू है, ना कुरान की वैल्यू है। बिकॉज़ वहाँ पे जो लिखा है फिर वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। हाँ, व्हाट इट तो दैट इज़ वेयर बस। इसलिए ना गरुड़ पुराण में इन सब चीज़ों के बारे में, गरुड़ पुराण में इवन ये भी मेंशन्ड है कि तुम्हें हर डीड की, मतलब गलत डीड्स की, गलत डीड्स को डिफाइट 1 मिनिट हां, सॉरी. काय आहे शिवपुरी खरं कधी असो मला टाईम चालू आहे. तेव्हा 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 दे आनंद मी खाईन, मला चालेल. चालेल. ए मम्मी हां, बोला ना. मी काय दादा काय वरती. वो आता वेळ नको, मी काम करते. मी दवेदा ठेवतो. हं, तो वहाँ पे ये सब मेंशन है कि तुम्हें 28 तरीके को, मतलब सारी सज़ाओं को, या सारी सज़ाओं को अलग-अलग डिपार्टमेंट या बेसिस वाइज़ व्हाट यू कैन से कि भागों में बाँटा गया है। मतलब डिस्ट्रिब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट 48 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट, और हर बीट का, हर एक टाइप ऑफ बीट में अलग-अलग सज़ा है। तो 28 तरीके की सज़ा है, ऐसा। वो जो तो अपरिचित मूवी में दिखाया है वैसा काइंड ऑफ. अपरिचित मूवी, हाँ, पूरा रेफ़रेंस है उसका। कुम्भी पाकम करके एक सज़ा है, पर्टिकुलर बताया है। इसको नहीं पता, देयर इज़ अ मूवी, इट्स अ साउथ इंडियन मूवी. हाँ, तो अपरिचित मूवी एक्चुअली इज़ अ रेप्लिका ऑफ गरुड़ पुराण मूवी। वहाँ पे से कुम्भी पाकम सज़ा हो गई, या रोमरम सज़ा है, या ताविसरम सज़ा है, या फिर लाइक दैट्स इट, लाइक सीरियसली मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है. ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जस्ट लिखा है, मैं डिनाई नहीं कर सकता. है। तो लिखा होगा, आदमी आँखों देखी चीज़ें लिखता है। मैं दैट आई राइट पोएट्रीज़ एंड एवरीथिंग, बट व्हाट आई राइट इज़ आई फ़ील, और मे बी व्हाट आई सी, तो मैं वही लिख सकता है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, किसी में फील क्या रहेगा कि कितना बुराई हो रहा है इस दुनिया में, तो इनको तो ये सलाह मिलनी चाहिए. लाइक उनको तेल में तलना चाहिए, या लाइक व्हाटएवर दैट शिट. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट बुराई, देखिए लाइक वी लिव इन कलयुग, और अपने स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि सतयुग से त्रेता आया, फिर द्वापर आया, एंड देन कलयुग आया. द अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं ना, बुराई बहुत बढ़ गई है, ठीक है? तो बुराई अगर बढ़ गई है तो उनको पनिशमेंट भी उस हिसाब से होगा. बट तुम फिर क्या है तुम, अच्छा तुम्हारे क्यों बुराई बढ़ गई है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा हुई? मरने की इसे सज़ा। भी मरने की सजा होगी. बट मुझे कभी-कभी लगता है ना, बुराई इटसेल्फ इट्स सब्जेक्टिव. जैसे फॉर एग्जांपल आप और मुझे, फॉर एग्जांपल किसी को मारना बुरा है, बुरी चीज़ है, बराबर? किसी को मार डालना बुरी चीज़ है. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हू आर कंज्यूमिंग मीट. तो मैं वही बोल, इसमें लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में इसके बारे ले में। लो, वो भी लिखा है. मतलब मरने वाले हैं भाई, अपन तो मरने वाला, मैं तो भाई. तो फिर तुम्हें मैं अब बताऊँ, तो अगर जब तुम्हें ऐसा है कि सब कुछ लिखा हुआ है और हर एक चीज़ के बारे में लिखा है, देन इट मेक्स मेक्स यू मोर इंटरेस्टिंग
इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई यू वांट टू बिलीव इन दैट बुक कि हाँ, ये बोल रहे हैं और ये चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। You can practice your consciousness. If you are eating if let's suppose somebody is doing a non-veg thing or something, they can't even look at the most of the people can't even look at the chicken when he was trying somebody is trying to cut it. Okay, so the point is कि आप उसको खा रहे हो, सब कुछ आपको भी पता है कि वो गलत है, बट फिर भी खा रहे हैं आप। तो वो आप उसके फन के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के फन के लिए कर रहे हो, अपने खुद की हाँ अल्टीमेटली इट्स अ रॉन्ग बीट है। बट प्रोटीनचा इंटेक इतना इंटीरियर तो मेरे इंसान इतना आरामी है ब्रो, लाइक चिकन को टेस्टी बनाने के लिए उसके ऊपर अंडा लगाए, लाइक अगर हमने देखने गए तो लाइक द चिकन उसका बच्चे को अपन विच इज इवन नॉट बॉर्न उसको लगा रहा है, बट अभी वो सब्जेक्टिव है ना भाई, किसी को टेस्ट पसंद है, टेस्ट पसंद है। टेस्ट की तो ना कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट पसंद है, उसका सज़ा भी वैसे ही होगा, टेस्ट का सज़ा वैसे ही है। नहीं बस नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अदर रिलीजन्स, स्पेसिफिकली अब्राहमिक रिलीजन्स, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि दे कैन ईट मीट, राइट, उन लोग में मीट ईट कर सकते हैं। तो हर रिलीजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है जो मीट खा रहा है बट ही इज फ्रॉम अदर रिलीजन, तो उसको टेंशन नहीं है ना करुण पुराण के हिसाब से। फिर प्लीज प्लीज बता, तो मैंने मुझे तो क्वेश्चन एक बार है ना यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ अब 10 कुरान परमिट परमिट ईटिंग मीट और मे बी किलिंग एनिमल्स। ओके हो। अरे बट उन लोग में तो बोलते हैं ना कि हलाल खा सकते हैं। एक बार देखो तो सी आई रियली वांट टू सी दैट थिंग कि अगर कोई चैप्टर है ऐसा कुछ है या कोई वर्स उनके बारे में लिखा हुआ है। सी ना, बेस्ड ऑन कुरानी वर्सेस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मीट कंसीडर परमिसिबल हलाल मीट, बोला ना, क्योंकि इफ यू सी द हिस्ट्री, आपको पता है देयर वाज वन स्टडी, आई वाज डूइंग रिसर्च, सो द ओरिजिनेशन ऑफ अब्राहमिक रिलीजन, इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, इट केम फ्रॉम दोज द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। अभी पूरा ये बोलते क्या बोल सकते हो, पूरा डेजर्ट है, देर इज नो ग्रीन कलर, ठीक है। सो दैट ग्रीन कलर सिग्निफिकेंस आ रहा है उसके, उनका जो फ्लैग है, क्योंकि ग्रीन कलर इजिली स्पॉट्स हो सकता है डेजर्ट में, एंड देर इज नो फूड टू ईट, उधर कुछ खाने के लिए है नहीं, एज अ लाइव स्टॉक बोल रहा हूँ, वेजिटेबल एंड एवरीथिंग, तो बचता ही गोट है और शीप है, वो सारी चीज़ें बचती है वैसा। तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि एज ए ह्यूमन अपन वो भी देखेंगे ना कि क्या बोलते हैं उसको, रहना भी है अपने को, खाना भी है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी आती है ना। बट आप लाइक इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ अ हिंदू रिलीजन, इट केम फ्रॉम इंडिया, अपना तो सिविलाइजेशन सेटअप था अच्छा खासा। तो अगर अपना सब अच्छा है तो क्यों प्राणी लोग को मारे, अच्छा कहो। अभी देर इज अनदर डिबेट, वीगनिज्म, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीगनिज्म दैट? अच्छा, ये भी अगेन बड़ा टॉपिक है। हाँ नहीं, बताओ बताओ, आप क्या सोचते हो, वीगनिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, कुछ अलग ही चीज़ है? यार वेगनिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली। अब अलग तो नहीं है क्योंकि हिंदुइज्म भी यही बोलता है कि आप किसी को मारो मत, किसी को चीज़ों को, इवन वो काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी मना करते हैं बिकॉज उसमें एनिमल स्लॉटरिंग तो नहीं हो सकती, बट व्हाट यू कैन से टॉर्चरिंग ऑन एनिमल्स बिकॉज एनीवेज आज अभी अभी के ज़माने में अगर तुम देखोगे तो देयर इज अ मेंटल टॉर्चर ऑन एनिमल्स कि दूध निकालने में भी प्रॉब्लम होती। तो जो बहुत क्रूअल्टी, एनिमल क्रूअल्टी पर बात करते थे, तो ये तो वैसे भी, और पहले के ज़माने में यार लोग वैसे भी ट्राइब्स वगैरह तो वहाँ पे ही रहते थे ना, जंगल में ही रहते थे। तो दे इवन एक्चुअली बिलीव इन दिस वेगनिज्म और प्लांट बेस्ड थिंग्स और एवरीथिंग। दे हैव एक्सपेक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम प्लांट्स ओनली। सो यहाँ पे ये कांसेप्ट तो पहले का ही है, ये अभी का नहीं है। और आयुर्वेदा में भी बहुत सारे रेफरेंसेस कि आप प्लांट बेस्ड मीट्स थिंग्स पे चले जाओ। प्लांट इवन प्लांट बेस्ड मीट मीट भी होता है। प्लांट बेस्ड मीट, हाँ वो मैंने देखा है, आई ट्राइड दैट, इट मोर लाइक अ स्टॉक, इट्स इट ऑफ सोयाबीन और समथिंग लाइक दैट। दैट इज व्हाट सो तो वही सब चीज़ें ही आर थिंग्स इज अब वही है कि इफ वी देयर इज समथिंग विच सी अब भी जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई, हाँ, आप तक पढ़ रहे हो, अपने बुक में जो लिखा है वही पढ़ रहे हो ना, हाँ, ठीक है, और उसी का एग्जाम दे रहे हो, बराबर। ठीक है। हाउ यू कैन क्वेश्चन मार्क दैट थिंग कि हो सकता है बुक में गलत लिखा हो। हाँ हाँ भाई, मतलब मैं तो चूतिया था ना वैसा, अब नहीं नहीं, क्वेश्चन है कि देखो किसी ने लिख दिया एंड वी आर फॉलोइंग, बट इफ यू गो बैक टू, मतलब चलो अपन थोड़ा सा ना पीछे जाते हैं,
आई मीन अपन थोड़ा जो स्टोन एज भी नहीं था तभी अगर इफ यू सी अपने पास ना बड़े नाखून है टाइगर की तरह, ना अपने पास बड़ी स्किन है, क्या बोलते हैं ना जो घोड़े रहते हैं एकदम थिक स्किन है, ठंडी में बच नहीं सकते। अपने पास स्केल भी नहीं है, पानी में तैर भी नहीं सकते। बट व्हाट वी हैव इज ब्रेन कि अपने को समझते हैं कि अगर डर लग रहा है, एंग्शियस हो रही है, डर भागना है अपने को, पेट भरने के लिए खाना खाना है, अपनी जेनेटिक्स आगे बढ़ना है तो सेक्स करना है। बट एज वी ग्रो फर्दर तो कोई ना कोई तो स्मार्ट रह जाएगा, उसको पता चलेगा कि ऐसा चलेंगे ना तो ये नोमैड रहेंगे, ये पागल हो जाएंगे। देयर इज अ थिंग कॉल्ड पर्ज, राइट? पर्ज पता है आपको? एक सबको फ्रीडम दे दिया तो मर डालेंगे, पागल ही है अपन। एट द एंड वी आर जस्ट क्या बोल सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ एनिमल ओनली ना। जिस दिमाग आ गया तो सोच सकते हैं अपन। तो कोई ना कोई तो रहेगा, उसने बनाया रूल कि भाई ये फॉलो करो, इतना इतना मतलब वो देखो ना कि अगर मैंने पूरा छूट दे दिया तो अपन तो पूरा एनिमल्स को मार डालेंगे और खा खा भी लेंगे और बोलेंगे अरे टेस्ट पसंद नहीं आया। बट मुझे पर्सनली वो लगता है कि व्हेन आवर सोसाइटी इज डेवलप वी गॉट कि अच्छा अभी उनको मारने की जरूरत नहीं है, वी कैन क्रिएट आवर ओन फूड। अपन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अपन फ्रूट्स खा सकते हैं, तो वी शिफ्टेड टू दैट। दैट्स व्हाई देयर आर मेनी इन हिंदुइज्म ओनली, देयर आर मेनी कम्युनिटीज बात कर सकते हैं और वो डेली बेस पे नॉनवेज नहीं खा रहे, बट देयर आर स्पेसिफिक डेज और स्पेसिफिक डेट्स पे खा रहे हैं नॉनवेज। तो मुझे लगता है मे बी इट्स स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डाइटरी फॉर्मेशन, जैसे रोज खाएंगे। जैसे इंडिया की अगर अपन बात करेंगे तो इट्स वेरी हॉट कंट्री, राइट? तो यहाँ पे खाना भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि रेड मीट स्पेसिफिकली इट्स वेरी हेवी, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द कंट्री जो ऊपर के साइड है, उज्बेकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, वो है ठंडे कंट्री, सो यू हैव टू ईट मीट। प्लांट तो उग नहीं सकता वहाँ पे, तो जियो लोकेशन भी मैटर करता है ना उस हिसाब से। हाँ, वो जियो लोकेशन तो मैटर करता है। बिकॉज़ हंटिंग पहले भी इवन ऐसा है कि हंट हंट करने तो अपने राजा महाराजा भी जाते थे। वो तो खाली फुकट मान लेंगे, खाने की भी नहीं बोलो। हाँ, वो तो खाली फुकट मारते थे। तो वो तो यही समझा रहे कि हंटिंग तो हंटिंग कुछ-कुछ चीज़ों में ही प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे कि आपके ऊपर कोई एनिमल हार्म कर रहा है या मेरे ख्याल से ऐसा जहाँ तक मैंने पढ़ा था, आपको कोई एनिमल हार्म कर रहा है, तो आप उसका हंट करोगे तो आप उसको मारोगे ऑब्वियसली इन योर सेल्फ डिफेंस। सन डिफेंस या बट hunting is actually animal hunting is strictly prohibited or maybe not supported. I cannot say strictly prohibited but it is not supported in Hinduism. But हाँ, जो तुम बोल रहे हो वो जियो लोकेशन और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तो मैटर करते ही हैं बिकॉज ठंडी जगह पे ऑब्वियसली वहाँ पे आलू तो उगेगा नहीं। वो तो माफ रहेगा ना गरुड़ पुराण के हिसाब से, मैं वो बोल रहा हूँ रे भाई। हाँ, यार यही चीज़ डीप में पढ़ना पड़ेगा मतलब क्यों वोट नहीं आप देखो, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोरलिटी एंड एथिक्स वाइज एंड इट वेरी सब्जेक्टिव। अभी वो जाएगा भगवान के पास, वो बोले, भगवान बोलेगा कि तू नॉनवेज खाया तो ये सजा मिलनी चाहिए, और बट बोलेगा अरे मुझे तो जिंदा रहना था, मुझे तो खाना पड़ेगा ना भाई, उस हिसाब से। आपका और ऑप्शन हो। अरे नहीं अरे मैं बता रहा हूँ, अरे आई एम नॉट डिबेटिंग विद यू बट आई एम जस्ट सेइंग कि बिकॉज मुझे आई पर्सनली थिंक कि इट्स टोटली बिलीव्स, क्योंकि अगर एक गॉड तो नहीं हो सकता और वी क्रिएटेड अवर मल्टीपल गॉड्स, वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि अपने पास वो जब सोच आ गई ना तो अपन खुद भी बनने लगे, अरे मैं गॉड, ऐसा हमारा। या अगर यहाँ पे अपन बात करेगा तो जब ठीक है मैं ना किसी भी चीज़ को अगर अपन एक गॉड की माने या 2 गॉड की माने या 10 गॉड की माने, जिसकी भी माने, हाँ बट फिर डिबेट आएगा कि ये सबसे बड़ा पाप। हाँ, वही तो ना, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे हिंदुइज्म में वी बिलीव इन पॉलीथिज्म, अपने बहुत सारे भगवान है, अपने गणेश जी भी है, शिव जी भी है नॉट। और इफ यू टॉक अबाउट अब्राहमिक रिलीजन स्पेसिफिकली, तो क्रिश्चियनिटी में जीसस हो गए, इस्लाम में अल्लाह हो गए, द नूर द लाइट, एंड द ज्यूइश लोग में द गॉड बोलते हैं, जो जिसका चेहरा नहीं दे सकते, एक लाइट है, द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिएटर बोल सकते हो। अगर अलग अलग है तो वो जो गॉड है अपने हिंदुइज्म से डिराइव हुए हैं कि क्या हिसाब है कि अपना पूरा सेट ही अलग है। मैं वही चीज़ मैं बीच में अभी बहुत सारे टाइम पहले ना ये चीज़ सोचा था कि ओल्डेस्ट रिलीजन कौन-सा है? हाँ व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? समहाउ हिंदुइज्म का कहीं रेफरेंस आया बट जैनिज़्म का रेफरेंस आया। जैनिज़्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन आई गेस। नहीं नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस रिलीजन में हो सकता है, ओल्डेस्ट रिलीजन तो हिंदुइज्म ही है। सी ये आई गेस गूगल आंसर क्या देगा? हिंदुइज्म ही है, हिंदुइज्म ही है। बट जैनिज्म इज अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, यू कैन टॉक अबाउट वैसा। मतलब सो Hinduism is the oldest religion. See, everyone is accepting this truth that Hinduism is the oldest religion. And the thing that we have written,
लाइक वे हमारे पास, या हम जो बातें कह रहे हैं या जो सनातन चीज़ों जिसको बोल रहे हैं, कहते आ रहे हैं, जो अवार्ड्स है, तो फिर तो अल्टीमेट क्रिएटर्स वही हो गए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, द प्रॉब्लम इज़ ना, ऐसे बताओ, इफ यू रीड हिंदुइज़्म इन डेप्थ, मतलब मुझे भी उतना नॉलेज है नहीं, बट हिंदुइज़्म इटसेल्फ गिव्स अ ऑथॉरिटी टू एवरीवन। जैसे इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ अ हिंदुइज़्म, और मी एज़ अ हिंदुइज़्म फॉलोअर, तो अपने को ऑथॉरिटी है कि आपको जो फॉलो करना है कर सकते हो। वी आल्सो हैव अ सेगमेंट कि आपको अगर बिलीव नहीं है तो देयर इज़ अ पार्ट हिंदुइज़्म में, इट्स कॉल्ड दिथिज़्म, तो नहीं कर सकते हो। बट इफ यू गो टू स्पेसिफिक अब्राहमिक रिलीजन, उनमें नहीं है। इट्स लाइक रूल, यही फॉलो करना है, नहीं तो आप बाहर चले जाओ। सो वी हैव दैट एक ओपन, उसलिए कि मतलब इट्स लाइक अ पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। पॉजिटिव ये है कि जिसको जो फॉलो करना है, डल सकता है। नेगेटिव यही है कि बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ फॉलोइंग एवरीथिंग, तो कुछ भी हो रहा है वैसा। लाइक एक रूल नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है। इट्स द थिंग व्हिच यू सेड, हिंदुइज़्म कंटेन्स सनातन, हिंदुइज़्म कंटेन्स जैनिज़्म एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सनातन फॉलोज़ कि वेज खाना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म, मे बी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्षत्रियस, दे कंज्यूम मीट, दे आल्सो प्रैक्टिस वर्शिप ऑफ अ गॉड। तो अलग-अलग मुझे लगता है कि डिवाइड बहुत सारे रूल्स में मॉडिफिकेशंस हुए, बट मेन प्रिंसिपल्स आर सेम, द कोर प्रिंसिपल्स आर सेम। If yeah, could be possible, and it should be the only thing I believe, because the point is the factual, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे अगर हिंदुइज्म के पास, इवन ब्रिटिशर्स हैव बिलीव दैट वी हैव लॉट ऑफ, आई मीन वी हैड लॉट ऑफ नॉलेज इन एवरीथिंग, दैट्स व्हाई पूरा एक लाइब्रेरी ग्रंथ वगैरह सब जला दिए थे। अब वो तो रेफर, उनका नाम क्या है आपको पता है? दैट मुगल किंग, ही पूरा लाइब्रेरी चला दिया था ना उसने। हाँ, लाइब्रेरी जला दिया था। तो अभी अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे पास ज्ञान का इतना भंडार नहीं होता, तो शायद कोई गलत नहीं। बट दे फियर्ड कि यार ये लोग कंट्रोल करेंगे या जो भी करेंगे, ये लोग के पास कुछ ज़्यादा ही है और हमको इन सब चीज़ों को मिटाना है। तो फिर दैट्स व्हाई दे हैव बर्न्ड द लाइब्रेरीज़, दे हैव बर्न्ड ईच एंड एवरीथिंग इन इंडिया। सो मुगल किंग्स बर्न्स इंडियन लाइब्रेरी। खिलजी पॉइंट, वो जितना भी नालंदा थे, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, दे वांटेड। तब सब बट क्या उसका कुछ तो कॉपी रहेगा ना अपने पास बैकअप? बहुत कम चीज़ें बैकअप में, मतलब है ना, पता है, एक होता है कि एक ओरिजिनल वर्ज़न होता है, एक होता है कि है ना आपने उसका राइट वर्ज़न, हाँ। ट्रांसलेटेड वर्ज़न है, ये जो भी है। तो ट्रांसलेटेड वर्ज़न में हो सकता है ओरिजिनल में बात कुछ और कही गई हो, ट्रांसलेटेड में कुछ और कही गई। तो बात में थोड़ा-सा भी चेंज हुआ तो वो बात नीचे तक पहुँचते-पहुँचते कुछ और ही बन जाती वो क्या बोलते हैं? चाइनीज़ विस्पर। मैंने आपको पूछा, आप हाँ, वैसा चलेगा, हाँ। है। एन आई ओनली एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाला सीन भी हो जाता है। वो तो बात वही। ये समझा, समझा, समझा। बट द प्रॉब्लम इज़ एज़ यू सेड कि अपने आप, जैसे कल ही अपन बात कर रहे थे अबाउट 4.3 बिलियन ईयर्स हो गया और वो सारी चीज़ें। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच इज़ रिटन इन हिंदुइज़्म, बट I don't know, somehow we are lost in the game. Waste is ahead. Maybe because of a science का evolution उधर ज़्यादा हुआ, अपने इधर नहीं हुआ। What do you think? What do you think about that? यार ये ना, ये इसके बारे में बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। Hinduism is always and always about the spiritual science more than the science. The actual logic. The actual logic of the existence. The logic of how things happens, what is the ideologies behind each and everything. हाँ। तो ये ना, ये मैंने आपको भी बताया था। आई आई मेरे को उस बंदे को मैं बहुत बड़ा ना, मतलब उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड, व्हाट डू यू कॉल हिम? अरे ब्रो, he is ultimate bro. Osho is like damn. That's why Osho is debatable ना। Osho gone in a different way. जैसे हिंदुइज्म में बोलोगे तो सेक्स इज लाइक वेरी लिमिटेड एंड एवरीथिंग। ओशो सेड कि डिजायर एक ऐसी चीज है, उसको पूरा कर लो, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिजायर। अरे यहाँ पे मैं कट करूँगा। तो और पुराण में ये भी बताया हाँ। कि सेक्स के बारे में कि यू इफ यू आर हैविंग द सेक्स, अननेसेसरी सेक्स, और मे बी द सेक्स विद समवन व्हिच इज एक्चुअली नॉट नॉट परमिटेड इन टर्म्स ऑफ द, आई मीन द एथिकल बाउंड्रीज, नॉट परमिटेड इन टर्म्स ऑफ एथिकल बाउंड्रीज, को उसकी भी कोई सजा होती। सो तो यहाँ पे कुछ ओशो की कंट्रोवर्सीज और यहाँ पे गरुड़ पुराण की कंट्रोवर्सीज है ऑब्वियसली, बट क्लैशेस। क्लैशेस है। तो कहीं न कहीं, हाँ, तो मैं ओशो के बारे में बात कर रहा था कि ओशो की ओशो के
वेदर का एक इंटरव्यू आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट इट। इफ आई आल्सो सेंड यू द लिंक। मैं देखा है, जो अभी आई गेस नो, वो सब बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन करता है कि व्हाई साइंस हैज इवॉल्व आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड व्हाट हैज इवॉल्व इन इंडिया। सो यार शुरू से स्पिरिचुअल साइंस पे ही रहा है। और स्पिरिचुअल साइंस, नोइंग द ट्रूथ, फाइंडिंग योर ओन एग्जिस्टेंस, फाइंडिंग योरसेल्फ, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, योगा, मेडिटेशन, ये इंडिया का है। और इसी के आधार पे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ spiritual ये अगर इंडिया में है, जैसे टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल साइंस, तो ये अपनी स्कूलिंग में क्यों नहीं है? लाइक टॉकिंग अबाउट योगा और टॉकिंग अबाउट दैट इज ड्रॉबैक, और इज इट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स कि वो जब चले गए तो अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करके चले गए, समझ इधर। यस, ऑफ कोर्स। सो अभी ठीक है, अपन वी आर इन द मॉडर्न साइंस, बट एनीवेज कुछ कुछ मॉडर्न साइंस की स्टे कुछ कुछ चीजें, जैसे कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि पोस्ट मतलब ये जो स्किन का जो चीज होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, स्किन बदल दी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं ना। डर्मेटोलॉजी जो टॉपिक वो डर्मेटोलॉजी, एक नहीं, हाँ मतलब मैं पूरा अपना प्लास्टिक सर्जरी, हाँ, सर्जरी वगैरह, तो ये सब का हिंदुइज्म में पहले ही एक बहुत बड़ी ग्रंथ। तो हाँ, यस यस, यू आर टॉकिंग अबाउट दो शास्त्र, राइट? कि कैसा विधि करना है, वो सारी चीजें। तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उन लोगों ने बस उस चीज़ को अपनाया है और उसको अच्छे से ड्राफ्ट किया है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही हिंदुइज़्म में आ चुकी है। तो यार आई आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम लोग को अपनी चीज़ें करनी भी चाहिए, ताकि अपने को एक्चुअल, मैं ये नहीं बोला कि हम लोगों ने पहले लाया ऐसा दावा करो, बट ये कि अपने पास भी लिखा हुआ है। वी हैव द रेफरेंसेस ऑन एवरीथिंग। वी शुड स्टार्ट रीडिंग आवर थिंग्स एज़ वेल, बिकॉज़ दे व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर रीडिंग देयर ओन थिंग्स। then making us believe that we had done this one ये अपने पास ऑलरेडी, जब हिंदुइज्म और मे बी इफ आवर रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन और हमारे पास हर बातें कुछ लिखी गई, तो उसका सिग्निफिकेंस तो नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वो अगर वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, या किसी ने कोई इन्वेंशन, किसी ने इन्वेंटेड प्लास्टिक सर्जरी और मे बी कैंसर ट्रीटमेंट, और मे बी इन्वेंटेड हाउ टू डू सिजेरियन और समथिंग, सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी, किसी को आप इन्वेंशन बोलते हो ना, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ हाँ, समझे। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बट वो चीज़ का जिक्र पहले भी होता रहा है। This is contribution you are talking about, right? This was the guy who contributed to multiple things. Nose ear construction, ear construction, and plus human acting. Okay. I guess we lost it. With time we lost this. Or maybe I guess we have time now. जैसे अभी thanks to internet, we can read our stuff and everything. But again, I guess it's ऐसा नहीं होना चाहिए कि we are saying कि हम लोग को सब पता है। It's more like a mixture होना चाहिए. It's like a symbiosis. कि ओके अपने पास ये है, ओके व्हाट इज वेस्ट डूइंग, एंड वी हैव टू मिक्स इट ऑल टुगेदर एंड ग्रो इवेंचुअली, वैसा फॉर द ह्यूमन काइंड, वैसा बोल सकते हो आप। मुझे ऋषभ विजय हम्म, बस वही कि क्लेम, ऑब्वियसली हम लोग अपनी चीज़ों का रिकॉग्निशन ही नहीं कर पा रहे हैं और उसको खोते जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि यार आपको इंटरप्रेट्स 1 मिनट ऑन मैटर या सॉरी, नहीं बरस आए थे। हाँ, आप क्या बोल रहे थे भाई? मैं वही बोल रहा हूँ कि रिकॉग्निशन करना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को हम्म, यू नो यू हैव टू give them the weight that they deserve, that oh actually it is also there in our books, and we have to start reading those things, because ultimately it will give us more knowledge. हाँ, वो तो विद इन होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर यार, अभी इंडिया में कम हो रहा है, बहुत पहले ज़्यादा था। देयर इज अ थिंग कॉल्ड व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, कि जो गोरे लोग हैं उनको अपने से ज़्यादा पता है, अपने को नहीं पता। मेरी लाइक वी यूज्ड टू थिंक वी आर लाइक इंफीरियर देन देम। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। एंड व्हाट यू सेड ना, कि अपने को रीड करना चाहिए, चलो यू कैन रीड इट, आई कैन रीड इट, बट देयर आर मेनी पीपल दे आर लाइक कि बेंचो काम है, नहीं पढ़ना है वैसा। तो वो एटीट्यूड है रे सब में, तो वो चेंज मुझे लगता है विद विद सिस्टम में होना चाहिए। कि व्हेन यू सेड वी हैड योगास, वी हैव मल्टीपल थिंग्स इन हिंदुइज्म, तो अपने स्कूलिंग में नहीं है अभी सारी चीज़ें। आई फील सैड अबाउट इट। इवन अपने स्कूल में देर इज नो वन टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, देर इज नो वन टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है टू रियलाइज। और कुछ चूतिया बात ही हो रही है स्कूल में, मतलब हाँ मतलब
एक साइंस के सब्जेक्ट से अलावा साइंस एंड मैथ्स इफ यू रिमूव, बाकी सब सब्जेक्ट इतने मतलब फालतू ही है भाई, मतलब मैं देखने गया था। हाँ, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऑब्वियसली ये वो इंग्लिश या हिंदी जब भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें पढ़ा क्या रहे हो? कैसे नहीं चूते कि कौन कौन सा चैप्टर एक चिड़िया का चैप्टर आ जाता है जिसमें चिड़िया उड़ रही है वो कर रहा है। मतलब इफ यू रियली वांट टू गिव अस लेट्स रश्मि रति पढ़ी आपने कभी? नहीं, क्या है? रश्मि रति इज़ अ पोएट्री ऑफ रामधारी सिंह जी दिनकर जिन्होंने पूरा महाभारत को बताया है। मतलब हर एक महाभारत के अंश को उन्होंने पोएट्री में बताया। टाइप समथिंग कॉल्ड रश्मिरथी कृष्ण कर्ण संवाद ओके, गूगल पे कृष्ण कर्ण दिस वन या संवाद आ जाएगा यहाँ पे। या ओके, यहाँ पे आ गया मेरे को, धनाधर जब नामी, ये सब सारी चीजें। आई मीन अगर आपको पोएट्री पढ़ानी तो ये पढ़ाओ जिससे आप वैसे लोग को ये एक्चुअल ट्रूथ पता चलेगा कि क्या है। नहीं, अभी यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये देखो, ये चीज आपको पता है, अभी बिकॉज ऑफ यू मुझे पता चली। अपने जो टीचर्स है वो ही इनकम्पिटेंट है भाई, उनको ही नहीं पता। नहीं, हँसने वाली बात नहीं है, देखो ना, लाइक इफ यू जस्ट गो टू योर चाइल्डहुड, यू कैन जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स कि इतने 2-3 टीचर थे जिनको पता था। बाकी टीचर तो भैंसो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मतलब उनका सैलरी आ रहा है, भैंसो बच्चे लोगों को कुछ भी सिखाओ। बुरी चीज़ है भाई। वो भी नहीं सिखा रहे थे यार हाँ, एक्चुअली। वो भी नहीं लोग खड़े थे, सी ना। मेरी स्कूलिंग की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से मेरी स्कूलिंग में मुझे ज़्यादा याद मतलब एक कॉम्पिटेंट टीचर जिनको एक्चुअल जो नॉलेज बहुत है मतलब जिसकी रिस्पेक्ट ऐसी करी जाए कि सर व्हाट व्हाट यू हैव बीन थ्रू या व्हाट हाउ नॉलेजफुल यू आर वो तो बहुत कम थे यार। और वो रुकेंगे नहीं इंडिया में, वो चले जाएंगे बाहर गाँव, क्योंकि इधर इधर तो पैसा है नहीं, और गाली अलग से मिलेगा मैं। इतनी सिंपल सी बात है, लाइक इफ यू आस्क मी इफ यू आर अ गुड टीचर और आई एम अ गुड टीचर, विल थिंक अबाउट ओके हाउ टू अर्न मोर मनी। यहाँ पे नहीं रुकेंगे, और जो है ना, मैं मजाक नहीं करता हूँ भाई, लाइक इट्स इट्स एक्चुअली अवर स्कूल्स की सिस्टम हैज टू थिंक अबाउट इट। हाँ, देयर आर गुड प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट ट्यूशन, बट उधर भी कुछ फालतू बातें हो रहे हैं, इतना मुझे समझ में आ रहा यार है ना एक्चुअली कई जो बेसिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो पढ़ाई होनी चाहिए ना चाहे टैक्सेशन हो गई चाहे कुछ भी हो गया वो चीज़ तो कभी पढ़ाई नहीं गई। पता नहीं सड़े से सवाल है उस पे अपन सही सी चीज़ें कर रहे हैं और ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं उस थ्योरेटिकल नॉलेज को मेरे को तो ये समझ नहीं आता उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूँ कैसे मैं। मतलब आपने अगर मुझे ये पढ़ाया है कि भाई टैक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो भाई उसका मेरी इनकम कितनी उसके ऊपर कैलकुलेट करके है। टीचर फॉर्मूला बताते थे, कैलकुलेट करो, अरे क्या कैलकुलेट करो। बता पे तुमने क्या बताया है? मतलब मुझे तो मैं लिटरली मुझे आज जाके भी समझा कि टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते यस, तो दिस इज ऑल थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू इंटरनेट, यूट्यूब एंड एवरीथिंग। तेरे से कर्व्स है। हैं। दैट्स व्हाई आई फील कि अगर किसी इंसान को नॉलेज भी पढ़ना है ना, यूट्यूब, यूडेमी ये सब पढ़ लो। हाँ भाई, रख से। Yeah, ChatGPT nowadays, ChatGPT is doing a very good role. चैट जीपीटी इज़ फैंटास्टिक टूल। एक्चुअली उसको वो इतना बेनिफिशियल है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैट जीपीटी को बोलो, हाँ, वो करेगा। अरे इतने की बात, इफ यू टॉक अबाउट, चलो वी कैन ट्राई, इफ आई टाइप GPT, लेट्स सी, एक मुझे लॉगिन करना पड़ेगा क्या पता नहीं। हाँ, दे रहा है। दिस इज द बुक, राइट? एंड इफ आई टेल ChatGPT टू गिव अ समरी ऑफ इट, दे दिया। देखो ना, टीचर्स को मेहनत भी नहीं करना है, जस्ट यही पढ़ा दो भाई बच्चे लोग को, वो तो भी सीखो सालो। ये क्या है, ये बना दे दिया समरी, द कृष्णन करना, देयर फिलोसॉफिकल डिबेट विद कृष्णा यूजिंग अर्जिंग करना एंड अबेंडिंग हिज लॉयल्टी, सी ना, दे दिया, फिर फिलोसॉफी। तो But literally think about one thing that how much algorithm everyone is feeding on chat GPT. That's why it is giving This is a collection of a data. It's collection, like it's already done and all data. data with so much of algorithm somebody is putting. I mean, see how many people are working on it. How many people are injecting so many data that even and, building some of the algorithm that it is giving these outputs Within a second. within a second. So I mean, I was very much of even if you मैंने ना ऐसी चीज़ें देखी है इस पे ऐसे चीज़ें मतलब आई एम वर्किंग एट डेटा एनालिस्ट तो थोड़ा आईटी फील्ड से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो भाई ऐसा होता है कितनी बार कि मैं गूगल पे डालूँ मुझे मिल ही नहीं रहा। हाँ, मेरे से में मिस दे रहे। उसने चैट जीपीटी लिंक भी ला करके दे दिया कि ये बहुत अपे अरे नाइस, नाइस। दिस इज व्हाट चैट जीपीटी इज अबाउट। So I feel very somehow what you can say proud but somehow lean
somehow very incompetent and somehow very you know how dangerous it can be कि फिर लोगों की कब खाएगा ये बता ट्रू, ट्रू, ट्रू। अरे नहीं, डू यू नो अबाउट सोरा बाय एनी चांस? SORA? इट्स अ पार्ट ऑफ ओपनएआई ओनली, जो फाउंडर्स है चैटजीपीटी के, उनका ही है। दिस इज़ वेरी लिमिटेड टू पीपल, द नॉट एवरीवन हैव एक्सेस ऑफ इट। तो इसके थ्रू बाय टेक्स्ट आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो ओनली कुछ मेंबर्स के पास अवेलेबल था, एंड व्हेन दे ओपनड इट फॉर पीपल, उनको रिपोर्ट आई कि पीपल आर मेकिंग चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड पोर्न वाले वीडियोज़ उसके ऊपर। So people are fucked from here, and so there are multiple उन्हें उसमें literally US have to create a commission, every single government have to create a commission जो देखे कि उनको मॉनिटर करे, क्योंकि लोग तो कुछ भी इट स्टार्टेड क्रिएटिंग बट इट सिंपली कनेक्टेड टू इंटरनेट आर्काइव्स ढूंढेगा, एंड इट क्रिएटेड अ वेरिएबल वीडियो बाय द वे अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो वो थोड़ा सा रिस्की है, एज यू सेड कि बहुत अच्छी चीज़ भी है बट बहुत एक साइड पे बुरी चीज़ भी हो। AI is very dangerous. I guess एलन मस्क का भी एक पूरा इंटरव्यू था कि AI is so dangerous Hmm. that it can destroy each and everything in seconds. By the way, do you know about that Doge community which he created? Not that coin. So Elon Musk and that other guy, Ramaswamy, they created this. Yeah, this one Doge thing. What it means is, well, like it's there is something. रुको मैं बताता हूँ. Department of Government Efficiency. So US में there are multiple government offices are there, and जो US के लोग हैं, specifically America, they think कि उधर के जो ऑफिसर्स है काम नहीं करते, दे आर इनकम्पिटेंट। तो दिस गाय की स्टूपिड आइडिया है कि हम लोग एक रिपोर्ट निकालेंगे कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रखेंगे, आपको बेनिफिट होगा, नहीं करते तो देर इज़ नो ऑथेंटिसिटी कि आपको हम लोग रखेंगे नहीं तो निकाल देंगे। जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारे, मुझे एक इसके ऊपर ना आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको आपका सोच सुनना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, दे अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, हो गया एसएससी, हो गया यूपीएससी, हो गया, and बहुत सारी चीज़ें होगी, बट आई हैव वन ओनली थ्री थिंग्स गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से उसकी लाइफ टाइम जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कि आपको कोई निकाल नहीं पाएगा, वो निकाल दो और आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। तो नो बडी अप्लाई फॉर इट, एवरीबडी इज अप्लाइंग क्योंकि उनको ब्राइबरी खाने मिलेगी। एंड चलो ब्राइबरी हटा दो, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कोई नहीं खाएगा, कोई देश की हित में काम करना चाहता है तो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गोइंग बिकॉज कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मुझे टेंशन नहीं, कोई मुझे निकाल नहीं सकेगा। दैट द सेम थिंग विच एलॉन एंड विवेक आर डूइंग इन यूएसए। इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डजंट डू इज वर्क प्रॉपरली, उसको निकाले। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसबीआई, राइट? आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोलो, एक एसबीआई अकाउंट एसबीआई बैंक में अकाउंट खोलो, लेकिन यू विल इवेंचुअली गेट कि कैसा रिस्पॉन्स होता है सामने से। कभी भी एसबीआई में जब मेरा लंच लंच चालू है, मैं जो तुम लोग का हर बार लंच चालू रहता है, काम ही नहीं कर रहा है। नहीं, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? अभी बोलेंगे नहीं हम लोग के पास बहुत सारे अकाउंट है, तो बेंचो तुम लोग के पास अकाउंट है तो यू हैव टू वर्क मोर ना, तुम लोग ही गवर्नमेंट इसमें काम कर रहे हो। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक हाउ इनकम्पिटेंट दे आर। आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग 99.9। Oh, 100%. Yes. I mean, I'm agreeing with this 100%. 100% राइट, क्योंकि वो है रे भाई, क्योंकि ऐसी देयर आर मेनी, अरे मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास पीएचडीज है, एवरीथिंग है, जॉब नहीं कर रहे, दे आर जस्ट अप्लाइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब कि कुछ भी मिल जाए। जैसे देयर वाज वन रिसर्च, ये पता है कि हाउ मेनी, एक गवर्नमेंट पियून का जॉब ये था, एक पियून जो रहता, क्लर्क, क्लर्क, हाँ क्लर्क, नॉट क्लर्क, क्लर्क इज ऑल्सो लाइक अ वाइट कलर जॉब, पियून द गाय वो क्लीन्स लाइक अ क्लीनर। एक तो इनको पता नहीं कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ है, नहीं तो इनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। 50 लाख और सीट ही कम है, सीट है ही नहीं उतने, और इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं। एंड ऐसे नहीं कि दे आर लाइक 21-22 साल के, 27-28-30 साल के लोग, और ये सारी चीज़ें हो रही है। यार अभी ना जैसे बहुत अलग-अलग माइंडसेट है। यहाँ पे मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट की गलती कितनी है वो मुझे नहीं पता है। Yes, आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, आई एम ब्लेमिंग द पीपल हु आर अप्लाइंग। अभी मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलेंगे मालूम है? मुझे देश की सेवा करनी है,
मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, कुछ हो रहा नहीं। तो मैं पता है कि आईएएस जो है ना, अच्छा कैंडिडेट आईएएस बन ही नहीं पाता है। बिकॉज़ द पॉइंट इज़ रिज़र्वेशन कोटा की वजह से जो आईएएस कलेक्टर वगैरह बने दैट अच्छा, उसमें भी रिज़र्वेशन रहता है वो एससी, एनटी वाला? हाँ, हन तभी ये नहीं पता था भाई मुझे। जनरल कैटेगरी का अगर आईएएस बनता है, वो करेगी, बॉस वो काम करेगा। तो जो बैठे हैं वहाँ पे वो जनरल कैटेगरी के होते ही नहीं है। वो उस कैटेगरी के होते हैं जिनको जिनको काम नहीं करवाया। क्या बैच लग गया अभी, पैसा खा लो पर। तो पैसा पैसा सब ओह! ये नहीं पता था भाई मुझे। मुझे लग रहा है कि सब समान है वहाँ पे, लाइक डज़न्ट मैटर इफ यू ओपन एससी, एनटी, यू विल जज बाय वैसा। या दिस गाय, आई गेस हिज नेम इज़ सुब्रॉफ। दिस गाय सेड कि बोलते कि 80% टू 70% आईएएस ऑफिसर इनकॉम्पिटेंट है, कुछ आता ही नहीं, जस्ट पास हो गए। एससी-एसटी का कट ऑफ इतना कम है ना, हाँ, एससी-एसटी, ओबीसी का कट ऑफ इतना और जनरल का कितना है ये? रुको देखते हैं कितना आईएएस ऑफिसर कट ऑफ बाय व्हाट वी कॉल कास्ट ना, राइट? कट ऑफ बाय कैटेगरी कट ऑफ बाय कैटेगरी। जनरल कैटेगरी 87.54, ओबीसी 1 टू 3%, 1 टू 3%, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। ये कैसे समझेगा? रुको, रुको, रुको। कितने मार्क्स चाहिए? क्या कट ऑफ बाय कास्ट? हुँ, बहुत कम होता है मैम। बहुत नहीं ऑब्वियस समझा मुझे वो। वेल इट्स द सेम थिंग फॉर आईपीएस, राइट? आईपीएस, आईएएस और आईएफएस सबके लिए सेम है। ये कट ऑफ का सिलसिला और जो कैटेगरी का सिलसिला मतलब ये वे क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज़ जो कट ऑफ होती है उसका सिलसिला बहुत खतरनाक है। ओके, ये देखो इधर है इनका 87, मतलब इधर अपने को लगेगा 741। यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी में 466 हाँ, बहुत ओबीसी और एससी जनरल मुझे सेम ही लगता है। दिस राइज गेट मच बेनिफिट ये वाला एससी, एसटी और द इसमें ना मेरा खाली एक ही आर्गुमेंट है, इफ यू आर गिविंग एनीवन कट ऑफ, नॉट उसको कट ऑफ उसके मार्क्स के बेसिस पे मत दो, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से दे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, उसका अगर उतना कमा मतलब क्या बोल सकते, देयर इज अ स्टूडेंट, देयर आर दो स्टूडेंट है, ए बी। ए स्टूडेंट का फैमिली इनकम 10-20 लाख है, बी का फैमिली इनकम 50,000 है साल का, तो उसको वो प्राधान्य दो। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अ फाइनेंशियल एड। तुम लोग इसको क्यों जज कर रहे हो? तो वो तो इस बेस तो वही हो गया ना अल्टीमेटली। नहीं, 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 मार्क्स नहीं, ये कम करो बोल रहे हैं। हाँ, पे अच्छा पे कम दो। पे हाँ, पे नहीं, उनका फीस देना पड़ेगा ना उनको कुछ तो। ये अप्लाई जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनको कुछ तो फीस देना पड़ता रहेगा ना। हाँ, तो वो तो फॉर्म की फीस तो चलो कम लो वो तो चलता है। मार्क्स क्यों भाई? तो तुम लोग भेजो, जो मेन सीट पे बैठेगा वो तो बर्बादी कर देगा कंट्री को फिर। तो वो तो होता है यही तो इसने नहीं, आनंद लायक बात नहीं है, बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है जी। हाँ, तो आधे गवर्नमेंट ऑफिस में काम क्यों नहीं होता है? यही तो रीज़न है। नहीं, मैं तो पहनने वाले लोग में ही है ना। तो अब मेरे जैसा जनरल आदमी है, तुम्हारे जैसा जनरल आदमी है, दोनों भी है भाई। प्राइवेट जॉब में तो जाते थे। दैट्स व्हाई प्राइवेट जॉब सेक्टर कितना प्रोफेशनलिज्म का बूम आ जाता है। यहाँ पे तो आपको पता है ना, आप काम नहीं करोगे आपको बॉस बोला घुसोड़ी तो नहीं कर। यहाँ कुछ ऐसा सीन ही नहीं है ना। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। मुझे लगता है देयर शुड बी अ कमिटी जो अकाउंट करे, बट इटसेल्फ इट शुड बी अ प्राइवेट कमिटी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बन गई ना तो घुसोड़ी वाले पैसा खाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये स्ट्रक्चर इटसेल्फ इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज मोर लाइक अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। यूएस में हो सकता है। प्लीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा सकती ना वापस। पहले इतने एक्सपेंडिचर पे चल रहा है, प्रायोरिटाइज़ कर दो ना। तो उसको प्रायोरिटाइज़ करने पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर क्या होंगी उसके पास? हम सो फिर सैड मतलब भाई, में इट्स सैड, क्योंकि समटाइम्स आई थिंक देयर आर, अरे टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल यार, देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट डॉक्टर्स। मैंने देख के मुझे डर लगता है भाई, ये लोग कुछ भलती गवाही ना दे दे ये लोग मुझे। जो गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, अगर वही प्राइवेट क्लिनिक खोलेगा ना तो वहाँ पे मस्त इलाज करता है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के वही मार खांसी हो रहा है, ओके ओके गुड, सिटी
बहुत सारे कम डेडिकेटेड लोग होते हैं जो यार एक्चुअल में ऐसे बैठा एक्सेप्शंस आर वेरी लेस। एक्सेप्शंस आर वेरी नाइस, बट हाँ, जो एक्सेप्शन से वही मिसाल मिल जाते हैं फिर और क्या। और वो सब बेच रहे हैं, अरे भाई, अरे भाई वही डेफ वही सब। अरे मैं अपेरेंटली मुझे एक ऐसा सुनने में आया था, देयर वाज वन केस, आप कुछ अपने शायद सुना रहेगा। देयर आर मल्टीपल आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, नॉट ऑल, जो ब्राइब देखे आईएएस और आईपीएस बने। सुना आपने वो? हाँ, डिग्री खरीद के बनते हैं ना हाँ, वो। ये मतलब मुझे लगा, मैं शॉक हो गया भाई, अगर आईएएस और आईपीएस अगर ब्राइबरी दे रहे तो। बन इंडिया में पैसों के नाम पे कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं यार, तुम लोग आईएएस मत बनाओ यार, बेच डालेगा वो देश को ब्राइबरी देके। ये देखो ना, तेरा मल्टीपल, नहीं ये नहीं, नॉट आईएएस स्पेसिफिकली, देयर आर मल्टीपल जो अलग अलग गवर्नमेंट के ये भी रहते हैं उसमें, क्या वही बात है, पर होता है वो। होता है। होता है। चलता रहना, ठीक है, आए उधर है। आज भी इतना हो गया यार, हो गया 1 घंटा, हाँ 1 घंटा हो गया। जैसे पता ही चलता है 1 घंटा बात कर। क्योंकि अपन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना, वी वर टॉकिंग अबाउट री इनकारनेशन, अभी बेंचो अपन ब्राइबरी के ऊपर बात कर रहे, कुछ से जनों का। कोई रिलेशन भी नहीं है, पता नहीं कब कम बोल रहे हाँ, हैं। नहीं सर। ना आ रही तो ना, नहीं ये टॉपिक के ऊपर भी ये बात करना था, बिकॉज प्रॉब्लम क्या मालूम है, क्योंकि वो एक जो लेजिट बंदा था उसका सीट खा लिया वो, उस चक्कर में। यार, ये देखना यार, इधर तुम मैं क्या बोल रहा है इधर। आईएएस, अरे एक फेमस था आईएएस ऑफिसर, शी वाज अ लेडी फ्रॉम, या दिस, शी इज द, मुझे तो इट का हाँ। तो उसका कुछ तो कास्ट को लेकर कुछ तो सीन था, शी वाज फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी एंड अपेरेंटली शी सेड आई एम फ्रॉम दिस कैटेगरी। Her mom and dad, they are the politicians, they are like MLAs of a specific city, and बहुत सारा सीन हो गया था। एंड आई एम नॉट श्योर लाइक शी अभी भी आईएएस ऑफिसर है कि उसने फाइन भरा, जो भी है, बट या, एंड शी इज नॉट द ओनली वन, देयर आर मल्टीपल आईएएस ऑफिसर जिनके ऊपर केसेस हुए थे। हाँ, और आई आई आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर उनके ऊपर भी, बट या, ये वो भी आपको कैसा लगा? हाँ हाँ ब्रो, मुझे थोड़ा सा ये स्केरी लगता है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर, बिकॉज दीज आर द ones दे आर राइटिंग, क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ द कंट्री, और क्या बोलते हैं, टैक्सेशन डिक्सेशन लिख रहे हैं। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर लव्ड Nirmala Sitharaman? What do you think about her? Like, is she doing a great job in terms of taxation? नो कमेंट। No comments. I give a lot of comments about her because like I'm not judging her. She is very great in terms of what she made, because ये कंट्री का बनाना ब्रो हार्ड नहीं है, जो बहुत दिमाग नहीं कसना है। एक्चुअली आप बनाओ, ये कंट्री का लॉ बनाओ, बट डू नॉट पुट ईच एंड एवरी सी। अभी मैं एक बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। आर यू अवेयर ऑफ द रिसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट व्हिच इज गोइंग ऑन इन दिल्ली? ठीक है। मुझे ना वो थोड़ा एक एक्सप्लेन करो, मुझे घंटा नहीं समझता वो। एक तो फार्मर्स को जीरो टैक्स है, तो काय को वो लोग करे प्रोटेस्ट? वो उन लोगों ने क्या मतलब उनकी डिमांड अभी देखोगे। पहली चीज़ तो उनकी डिमांड क्या है कि भई हमारे ऊपर से सारे केसेस माफ़ हो जाने चाहिए। कौन से केसेस? जो लोन वोन लिया है या जो भी है वो माफ़। मारो लोन, घुसड़ी वालों, पैसा तुम लोग लिए तो भरेगा कौन? ठीक है, जो भी बहुत सारे उसके बाद उनको कुछ ये जो बीच में लॉ आया था ना जिसमें अब तो फार्मर्स का कट ऑफ होना चाहिए, मतलब फार्मर्स को इतना मिनिमम एमवीपी या क्या मिलना चाहिए उसको, वो चलो, वो समझा मुझे, मिनिमम वैल्यू। कुछ इतना मिलना चाहिए, तो वापस से उसी के ऊपर अभी लेटेस्ट उसी से प्रोटेस्ट हुआ। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि हमको इतना तो मिलना ही चाहिए। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? एमएसपी एमएसपी इतनी होनी चाहिए, इतना मिलना चाहिए परसेंटेज। फिर हमारे ऊपर पुराने सारे केस माफ़ करो हमारे, ठीक है? जो भी चल रहा है हमारे ऊपर। फिर उसके बाद हमको सब्सिडी अलग से दो। अरे तो भाई तुम्हें टैक्स भी नहीं देना है, तुम्हें एमएसपी भी चाहिए। तुम्हें तुम्हें उसके बाद तुम्हारे ऊपर से जो भी केसेस है, तुम लोन लेके बेसिकली पैसा भी नहीं देना चाहते हो, तो करना क्या है बताओ? गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, उनका लोन माफ करेगा, दे विल इंक्रीज टैक्सेस। नहीं करेंगे। तो एग्ज़ैक्टली, सो उनका लोन माफ़ करके वो बर्डन कौन झेल रहा है? मिडल क्लास।
तो क्यों क्यों करना है? तो आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी ऑफ द पार्टी हु इज सपोर्टिंग सच एक्ट। अरे कर, और ऐसा है कि हर 15 दिन में इनके हर 1 साल में ऐसा कौन सा इनके पास इतना टाइम होता है असली किसानों के पास कि हर 1 साल में धरने पे पड़ जाते। नहीं देखो, ये जो फार्म लॉज है ना, अब मैंने उतने से अच्छे से पढ़े नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट, बट आई पर्सनली थिंक इंडिया में पता है फार्मर्स पे 0% टैक्स। फार्मर डजंट पे। हाँ, भाई क्या है, बीपीएल वालों के लिए भी टैक्स नहीं लगता है। फार्म्स को भी टैक्स फ्री कर रखा है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिसको टैक्स फ्री कर रखा है। भाई तुमने ऐसा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? लोगों ने ये जो कौन-सी योजना है ना जिसमें घर बिकते हैं, मतलब ये घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, यस प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लोगों ने उसमें 2-2 3-3 घर खड़े किए हैं। यस। अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स का आर्गुमेंट क्या है मालूम है कि कभी-कभी खेती हम लोग को कुछ नहीं उगा के देती, तो हम लोग नहीं भर सकते। बोला तो रे, जिस दिन तेरे को लॉस होना मत भर टैक्स, पर जिस दिन हो रहा है यू हैव टू रिपोर्ट, राइट? कोई तो एक रहना चाहिए जो रिपोर्ट करेगा। टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्सेस, मैं बोलता हूँ टैक्स एवरीवन, ओके, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो 1 लाख रुपए कमाता है उसको 30% मारो, तो बर्डन कम होगा। तो प्रॉब्लम इज इफ यूर टैक्सिंग, देखो अभी टैक्स ऐसे आ रहा है, आपको ये पता है जो है, रुको ना मैं 1 मिनट ओपन कर देता हूँ। भी एक चीज बताता हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इनकम टैक्स स्लैब्स। मे बी आई कैन बी रॉन्ग और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हो। हम्म, ये देखो अपने करंट ये है ना, अप टू 3 लाख नील, अब 3 लाख के और साथ 5% देना पड़ेगा, 7-10-10%। अभी दीज आर द गाइज जो ये दिख रहे हैं आप, 15 लाख के ऊपर जो कमा रहे हैं उनको पे करना है 30% का टैक्स। इसमें रिबेट डिबेट हो जाएगा, ग्रेट। बट द प्रॉब्लम इज अगर ऐसा कोई बंदा है ही इज पेइंग 30%, वो तो अभी टॉप में आ गया ना, जो भी 15 लाख के ऊपर कमा रहा है वो कमा रही है, 30% टैक्स देकर रोड तो छुट्टी ही है। ना मेरे बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजूंगा, ना मेरे बच्चों को मैं गवर्नमेंट स्कूल में भेजूंगा, सिंपल सी बात है। अभी दीज गाइज दे विल फाइंड अनदर कंट्री, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ दुबई। दुबई में जीरो इनकम टैक्सेस है, बट अगर मैं टैक्स भी जा रहा है, मेरा खर्चा महंगा हो रहा है वहाँ पे, तो यू हैव कि अच्छे रोड रहे, अच्छे घर रहे। सो इट विल कॉज वन मोर थिंग कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो चले जाएंगे और तुम लोग आएंगे बैठे रहो खिलाते हो ऐसा। कितने इंडिया में अभी पर्सन्स ऑफ, आई मीन इंडियंस लिविंग इन द कंट्री, और जरा मेनी मिलियनर्स फ्रॉम इंडिया दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द कंट्री। जो पीपल आर लिविंग एक्चुअली लिविंग इन इंडिया। अरे जरा मेनी रिसेंट का ही रिपोर्ट है, अभी मैंने देखा था, ये देखो ना। और किधर जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स। आपका चलो खर्चा बढ़ जाएगा, बट यू विल गेट गुड रोड्स, यू विल गेट गुड हॉस्पिटल। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है ना आपकी। आप, इफ यू आर पेइंग सो मच ऑफ इन इंडिया एज अ टैक्स, तो दे वांट टू पे हियर, दे आर एक्चुअली हैविंग दोस लग्जरीज और मे बी दो दोस थिंग्स व्हिच दे डिजर्व, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। सो वो चीज़ तो है ही। और मुझे तो वो चीज़, मैं आई एम टोटली इन सपोर्ट। अगर मैं इतना यहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इससे अच्छा है। It's a example of your only or on me only. If you are getting the same deal, or for example, चलो इन वी आर गेटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट जिसका 30% टैक्स देना पड़े इंडिया में, और सेम चीज अगर अपने को दुबई मिले, वी ऑलवेज चूज दुबई और इंडिया और अदर कंट्रीज। क्योंकि फॉर देखो अभी दुबई से पहले आपको तो ऑप्शन देंगे, वो बोलेंगे कि आपका घर का खर्चा नहीं है, आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो आप तो खुशी खुशी चले जाओगे वहाँ पे। योर ओनली मेन खर्चा बिल भी ये ना अकोमोडेशन ही रहेगा वहाँ पर, और खाना पीना रहेगा। अगर अकोमोडेशन सॉर्टेड है तो हो गया ना आपका उस हिसाब से। मतलब ऐसी एक्सपेंसेस वहाँ पे जाकर के भी बढ़ते ही है, ऐसी बात देयर नहीं। इज थिंग कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी, उस हिसाब से खर्चा ज्यादा होगा, मानता हूँ। बट बट द पॉइंट इज कि आपका जो इनकम हो, आपका इनकम वहाँ के इनकम के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। तो ऐसा आपका ऑब्वियसली इनकम तो बढ़ेगा, आपका यहाँ से बात है तो इनकम बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका चलो ठीक है, आपका रेंट बढ़ गया, वहाँ के हिसाब से दिरहम्स पे आप रेंट पे कर रहे हो, दिरहम पे आप रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हो तो यू आर स्पेंडिंग इन दिरहम्स। आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है या जो भी अदरवाइज जो इंश्योरेंस है, हाँ, एवरीथिंग विल बी इन दिरहम्स, और मे बी समहाउ समथिंग विल बी मोर and something will be less. But ultimately, the bunch of money that you are saving will still be more than from India, because the point is, if you are earning, let's suppose 2 lakhs in India a month, then उसका आप 30-40% हम टैक्स में दे रहे हो, क्या ठीक है? मतलब आप
मोर देन 60% मेरे ख्याल से टैक्स में जाता है, बिकॉज़ आप 30% तो डायरेक्ट वो इनकम टैक्स पे करते हैं। रिसीवर बाकी इनडायरेक्ट जाएगा। यस। इनडायरेक्ट वे में आप जो कमोडिटीज़ लेते हो उस पे टैक्स, जो भी चीज़ लेते हो उस पे टैक्स। तो आपकी पूरी 60% हाँ, फिर उसके बाद आपका जो बचा-कुचा थोड़ा बहुत है आप सेविंग करोगे। हाँ। अभी बोलोगे कि बहुत सेम लग रहा है। आपकी जेब में बचेगा 10,000 रुपए ही। तो लोगों को लगता है कि 10 मैं 2 लाख कमा रहा हूँ तो मैं आई कैन डू एवरीथिंग, या फिर 2 लाख कमा रहा हूँ तो ये तो भाई 2 लाख का असली हकीकत तो ये है कि एक्चुअल मेरे इन हैंड कितना आ रहा है, कपन हाँ, ये कह रहा है। इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। और इन हैंड में अगर मुझे 40% ओवरऑल इन हैंड आ रहा है, उसमें से मैं 30% अपना सेव कर रहा हूँ उस इन हैंड का, और 20% मेरा 40% मेरा रेंट पे जा रहा है मुंबई जैसे शहर में, 20% मेरा लिविंग एक्सपेंसेस में जा रहा है कि खाने-पीने, दाल-रोटी का खर्चा। तो भाई बचा क्या है मेरे पास? सिंपली टॉकिंग अबाउट नीड्स, वांट्स की तो बात भी नहीं की। अभी किसी का बहुत रहेगा कि मूवी देखना है, पार्टी करना है, जो भी करना है, वो तो अलग है। जो गए फिर पैसे फिर। पैसे पे बचा क्या है? तो आप दैट्स व्हाई दैट इवन एवरीवन विल बी कि यार बाहर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वहाँ जाओ। हाँ, समझा बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज गोइंग टू यूएस और कनाडा और एनी यूरोपियन कंट्रीज, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, स्पेंडिंग इन रुपीस, तो पैसा बचेगा। ऐसा बढ़िया। और पे रुपीस में कमा के रुपीस ही बेचोगे, दुख गए सिर्फ, वैसा वाला आप बोल लो। वहाँ पे जो बंच ऑफ मनी सेव कर रहे हो तुम, वो बंच ऑफ मनी को वो लोग क्या करते हैं इंडिया में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे रूम ले लेंगे जो भी। आपका ना आपको अकाउंट में या फिर रूम ले लिया या फिर सेव करके, तो यार वो ₹1 भी अगर वहाँ पे वो 50 100 $1000 उसने बचा लिए हाँ। कि 1 महीने में, कितना हो गया? 80,000 हो गया ना वो। ट्रू। 80,000 अगर उसमें 1 महीने में बचाए हैं तो बॉस वो है, इंडिया में 80,000 उसको बचाने के लिए 4 महीने चले जाएँगे, 5 महीने जाएँगे। यहाँ पे अर्निंग कम है। ठीक है, नहीं बट यहाँ पे एक अलग चीज आता है, अगर ये मैं तो ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई दे, इफ समबडी इज पेइंग मी सेम एज कैनेडियन सैलरी इंडिया में, तो मैं खुशी खुशी रहेंगी, बिकॉज यहाँ पे तो मैं तो किंग बन गया ना भाई उस हिसाब से। फिर मैं किंगडम हाँ, आके यहाँ पे आप मेड रख के, वहाँ पे मेड नहीं रख सकते, यहाँ पे मेड, वॉचमैन, रोज एक खाली आदमी को सैल्यूट मारने के लिए आपको। सर, मैं मतलब ये जो किंग ना भाई, मतलब शौक रखने तो बड़े रखने था भाई साहब, ये लोग चूतिया बातें, बट ये सारी चीजें। बट टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन ना भाई, मुझे पर्सनली वही लगता है। देयर वाज वन गाय, इनका आपको नाम पता है? स्वामी, ही वाज फ्रॉम कांग्रेस, सुब्रमण्यम स्वामी। ही इज द गाय हु प्रपोज इंडिया में इनकम टैक्स जीरो करो, बट वी विल फाइल अल्टरनेट वेज टू टैक्स बिजनेसेस। ही वाज़ अ बीजेपी कैंडिडेट। नहीं नहीं, ही वाज बीजेपी, देन शिफ्टेड टू अपना कांग्रेस। ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर आई गेस वन टाइम, वैसा कुछ। बट वेरी वेरी स्मार्ट गाय। अरे यार, इनका कुछ लिखा था, ये प्रपोज आइडिया, बट वो उतना ये वन, ही वाज सेइंग कि इन अपन बिजनेस और अदर वेज से टैक्स कर सकते हैं। अगर अपन जीरो इनकम टैक्स करेंगे तो देखो, अगर जीरो इनकम टैक्स हो गया तो यू विल हैव मोर मनी, विच वी कॉल एज डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम रहेगा तो आप क्या करोगे, इधर इन्वेस्ट करोगे या खर्चा करोगे, तो इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ओनली। बट अभी कितना सही है, कितना क्या है, अभी मैं उसके ऊपर नहीं दे सकता, अपना पढ़ना पड़ेगा वो सब। नहीं, अगर इनकम टैक्स ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव बट अ, एक पर्सपेक्टिव ऐसा है, अगर इनकम टैक्स ज़ीरो हो जाएगा, हाँ, ठीक है? तो गवर्नमेंट विल हैव नो मनी टू टू रन द कंट्री, और या सो वी हैव टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन आवर गुड्स, वी हैव टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन बिजनेसेस। अभी वो कर नहीं सकते ना। अब तुम समझो, नहीं नहीं, वी हैव टू रीराइट एंटायर टैक्स स्ट्रक्चर, जो पॉसिबल नहीं, तो वो बोल रहा हूँ। पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ द पॉइंट इज़ अगर तुमने गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स इंक्रीज़ कर दिया तो द पीपल हू आर पेइंग नो टैक्सेस एज़ ऑफ नाउ, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा हूँ, बीपीएल वो, तो वो लोग बर्डन से भर जाएँगे। अरे नहीं रे, आप अपने को ऐसा लगता है। मतलब मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा नहीं, अगर बाय बुक जाएगा तो ऐसा रहेगा, पूरा पर्सनली लगता नहीं, बिकॉज हूँ। भाई वो अपन से ज़्यादा अमीर है, मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूँ। हाँ मुझे लगता है भाई, पागल नहीं मारता। भाई मैंने कहीं थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि एक डोसे की रेहड़ी वाला आदमी महीने का 6 लाख कमाता है। ओ वाह। मैंने ये स्टडी पढ़ी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? पीट वेंदर यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? हाँ, स्ट्रीट डोसे वाला, अब जो अच्छा खासा चलता है वो महीने का, तो
मेरे ख्याल से एनएम वाला जो डोसा होगा बॉम्बे ही वो अपना पार्ला वाला मीठी भाई की इधर का बना वो कमाता है, अच्छा कमाता है। बहुत कमाता होगा। तो सोचो वो स्ट्रीट वेंडर है, वो स्ट्रीट वेंडर अगर वो करोड़पति है, उसका शायद बबन होगा खुला बॉम्बे। वो तो टैक्स नहीं देता, वो देगा हफ्ता पुलिस वालों को और उधर के लोकल लोगों को। अब तो टैक्स देता होगा इसका, एक कौन सा बिजनेस हो गया ना, रजिस्टर्ड बिजनेस। You said correct. In the range of 2 to 5 lakhs per month. ये तो बड़ी चिंताजनक बात है कि अपन पढ़ के भी कुछ भी कर पा रहे हैं। ये चित्तजनक नहीं है, it's more like a simple business. I guess India is great for making business, ये जो current scenario है, but not for people who are working salary में. There will be some structural differences. जैसे I guess BJP is more capitalistic government, so they will change something. Congress it was more like a socialist कि लो और दे दो बैंक. But I guess it changes from vote bank politics. जैसे जो मेन है जो वोट देंगे उनकी, अभी अपने पास है ही इतने लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनसे ही वोट आएगा ना, तो उनको तो खुश रखना पड़ेगा नहीं। कमिंग बैक टू द सिंपल गेम के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो है ही, बट और भी बड़े-बड़े कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस प्लीज टेस्ट दैट है। बताओ बताओ क्या है, देखो अपने पास है और 10 मिनट अपन बंद करेंगे, बट बताओ आपके पास, आपको क्या लगता है। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस और बड़े हैं जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे कि यू नो क्लैशेस, रायट्स। कम अभी अभी आप आ रहे हो रिलीजियस क्लैशेस के ऊपर। रिलीजियस नहीं, मतलब मैं कम्युनिटी क्राइसिस के ऊपर भी आ रहा हूँ। कम्युनिटी मानने मानने मतलब थोड़ा एक्सपर्ट। देखिए अगर बिलो पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन वाले जो है, ठीक, बीपीएल वाले, तो उसमें बहुत सारी कास्ट आ जाएगी, बहुत सारी कास्ट आ जाएगी, जैसे कि बीएसपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गया, या फिर यू नो समाजवादी पार्टी हो, या ऐसे कोई और नीचे जो छोटी पार्टियां हैं जो उस कम्युनिटी की है और जो उस कास्ट से बिलोंग करती है, वो राइट्स पे उतर जाएंगे, वो राइट्स पे और राइट्स। खर्चा हुआ का खर्चा अलग से होगा। तो खर्चा प्लस अननेसेसरी का, अननेसेसरी राइट्स, अननेसेसरी ब्लड शेल विल बी देयर सी। ये सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस अपने जानते नहीं है अपन। और वोट बैंक पॉलिटिक्स तो कब से चलती है ये, उसका तो को क्या, उसको आप रोक नहीं सकते हो। एंड इवन वोट बैंक पॉलिटिक्स स्टार्टेड फ्रॉम कांग्रेस अभी, बिकॉज़ फर्स्ट पार्टी वही है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, दोज आर द रीजन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। हाँ, तो अगर आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को आप ब्लेम कर रहे हो, तो बॉस यू आर द पीपल हू हैव क्रिएटेड इट। तो डू नॉट ब्लेम ऑन एनी ऑफ द पर्सन हू हैज़ यू आर डूइंग एनीथिंग, इंस्टेड ब्लेम ऑन योरसेल्फ, मैं ये बोलूँगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना ब्रो, इट्स इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे अभी अपन बात किए ना, वी टॉक अबाउट अस, जो अपने प्रॉब्लम्स है, देयर आर अदर पीपल जिनकी उन खुद के प्रॉब्लम है। वो बोलेगा यार तू तो सही बोला यार, तू तो एसी में बैठा है, तू तो पंखा मस्त ही लगा के बैठा है, बट वी डोंट हैव दैट। बट व्हाई शुड आई पे तेरे को, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि टैक्सेस जा कहाँ पे रहे, अपने टैक्सेस जा रहे फ्रीबीज में। दोस फ्रीबीज वी आर नॉट यूजिंग। भी बहुत कॉम्प्लेक्स मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। यार है बहुत, टैक्सेस जाकर है अल्टीमेटली, पता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, तो वो ना फ्रीबीज को भी जा रहे हैं, तो अपने को भी जा रहे हैं। आई एम ओके विद। भाई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देख, मुंबई का बहुत रोड सुंदर है अपने। तो अगर वही बोलो, अगर टैक्सेस जा रहे हैं डायरेक्ट उनकी पॉकेट में, कि भाई कोई स्कीम चला रहे कि 2000 रुपये तुमने तुम्हें महीना दूंगा, तो मैं क्यों दूं उसका? क्योंकि मैं चलो, भाई हाँ समझा मैं आप किसकी बात कर रहे हो यार। अरे चलो रेंडे अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया विच इज यूजफुल फॉर बोथ ऑफ अस, कि मैं भी उस ट्रेन में जा रहा हूँ, मेट्रो पे जा रहा हूँ, तुम भी, वो भी उस मेट्रो में जा रहा इनिशिएटिव, हाँ मेट्रो हाईवे। है, वो इनिशिएटिव है, ठीक है यार। आई एम ओके दैट आई हैव पेड मोर, आई एम ओके दैट ही हैज नॉट पेड एनीथिंग, ओके, और शी हैज नॉट पेड एनीथिंग, बट I am not okay with the fact that you people are just giving 5,000 per month or 2,000 per month on a monthly basis to someone to, मैं इससे अच्छा दान करूंगा ना वो पैसा। अरे वो आपको उसको बता रहा, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो मैं उसको खुद दान करूंगा, तुम मत दो। मैं उसको 24,000 रुपये सालाना बचा करके मैं खुद उसको दान करने जाऊंगा, चिंचुरे। समझा समझा समझा। Freebies are like there was one I forgot his name. He was economist. He said freebies is like a slow poison on the economy. तो क्या, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ एक एक लेडी है, ठीक है, शी वाज अर्निंग मे बी महीने का 6,000, ठीक है, शी वाज 6,000 में उसने कर रही थी। अभी नाउ गवर्नमेंट का बोलते हैं कि हम आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। नाउ शी गेट 6 + 2 8,000 रुपीज।
अपने अभी उसने वो खुद का खर्चा 8,000 से बढ़ा दिया, अच्छी बात है, कंट्री में पैसा जाएगा और अच्छी बात है, इकोनॉमी ग्रो होगी। एट इफ गवर्नमेंट स्टॉप्स पेइंग हर 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, अभी उसका खर्चा तो 2,000 रुपए से बढ़ गया ना, वो नुकसान में जाएगी आने वाले टाइम में, उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हाइक हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप? माइंड में हाँ, कि माइंड में और उसके उसके लाइफ़स्टाइल में वो अल्टीमेट हाइक हो गया। यस, 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 यस। अरे मैंने कितने ऐसे लोग देखे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी किसका नहीं, बट देयर आर मेनी पीपल जिनके पास पैसा नहीं है जो आईफ़ोन ले रहे हैं लोन पे, क्यों? हाँ, ऑब्वियसली पीपल आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ वो अभी भी ऐसा होता ही है कि जिनके पास नीड्स का पैसा नहीं है बट वो दे आर स्पेंडिंग ऑन नेसेसरी मनी ऑन द फोन्स और लग्जरीज थिंग्स टू आई गेस ये इंटरनेट के ज़माने में लोग शूट के लिए भी कर रहे होंगे। नहीं, इफ यू आर यूजिंग फॉर शूट ग्रेट, बट जस्ट ऐसा फ़ोटो निकालने के लिए कर रहे हो तो बर्बादी है ना भाई तुम लोग। वो डालते हैं ना फ़ोटो, न्यू ब्रो ये वो गाड़ी-वीड़ी वो मतलब तुम लोग क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो मतलब असली लाइन में भाई सीरियस बात है। मतलब उत्कर्षजनक बात है यार। ये बहुत सोचने वाली बात है बट द पॉइंट इज़ कि इन दिस टॉपिक नथिंग आई कैन बी सेम नथिंग सेम संची। What we can do is go outside of the country and say India is a great country. और देखो वैसे स्टोरी कैसे पार्ट जाते हैं ना उसमें पैट्रियोटिज़्म और होता है। Obviously, मेरे में रहेगा ना, अरे भाई कैसे बोल दिया इंडिया को? But India is a great country. ग्रेट है। Great. ग्रेट कभी लगेगी जब मैं साल में एक बार जाऊँगा अपने घरों, घूमूँगा वापस आ जाऊँ। हाँ, अच्छे नेता में आ रहा हूँ भाई थी बस एकदम वैंकूवर का लाइफ जी रहा हूँ। But yeah, it is sad, but bro, आज मजा आया मुझे। We talk about so many things. अपन कभी वापस कर दे। But we will dwell into थोड़ा सा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स someday. मैं थोड़ा और रिसर्च करता हूँ। थोड़ा और मैं भी रिसर्च करता हूँ उन सब चीज़ों पे और मैं अपन अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे और रिसर्च करते हैं और ऐसे ही बात करते हैं। कब सही रहता है? मजा आया आपको? करना पड़ेगा मुझे, फिर भी तो अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस ये पूरा बिना एडिट करे भी डाल देना और इट्स अ न्यू जॉब फॉर मी। हाँ, हाँ, कुछ नया सीखने मिलेगा एंड वी कैन डिस्कस ब्रो, वी कैन डिस्कस इन जिम। बट या ब्रो मजा आया। वी ऑलमोस्ट कवर्ड टॉपिक्स लाइक रीइंकार्नेशन, गरुड़ पुराण, वी टॉक्ड अबाउट अदर रिलीजन। वी आर नॉट कवर्ड, वी हैव स्टार्टेड जस्ट कैसा ऐसा दिया है। ignited these topics we will cover in our next videos. Yeah, but then we talk about taxation, then we talk about freebies and everything. बस अभी मैं भी निकलता हूँ भाई, आज आपने टाइम लिया संडे को, थैंक यू ब्रो। अब हम करते हैं नमस्कार, चलो देवी और सज्जनों, बाय। और